आपके हिसाब से दुनिया के डायनामिक्स, सोशल डायनामिक्स आप भी देख रहे होंगे किस तरह चेंज हो रहे हैं, बड़े फ्लक्चुएट हो रहे हैं और किस तरीके से ये जो यंग लोग हैं ये इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं थ्रू सोशल मीडिया। तो सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि डू यू रियली थिंक कि ये जो चेंज है, जो इन टर्म्स ऑफ मूवमेंट्स आता है, जो रेवोल्यूशन आते हैं, श्रीलंका हो गया, बांग्लादेश हो गया, या कहीं पे पावर में आपने ओवरटर्न कर दिया गवर्नमेंट को, इस तरह के बड़े बड़े जो चेंजेस की बात हो रही है, डू यू रियली थिंक कि ये वाकई चेंज है भी, या दीज आर जस्ट होक्स, या फिर एक इल्यूजन है जो क्रिएट हुए हैं हमारे माशरे के अंदर? The number one cause of rise in cancer is refined carbs. रिफाइंड कार्ब्स। Refined carbs. For example, excess consumption of sugar can lead to depression. Body inflammation में जाती है and subsequently. बिल्कुल ऐसे में। If I'm in depression, would I be more attentive to somebody's emotional needs? कितनी रिसर्च हो रही है that would eliminate work and death. Work and death. अच्छा। There are companies and startups and scientists who are working to even eliminate death also. चेंज आता है अपने सिस्टम को, सिस्टम में टकरा के नहीं आता, सिस्टम जैसे ही टकराते हैं ना, सिस्टम अपने आप को अडेप्ट करता है, इट बिकम मोर पावरफुल. दिस इज कॉल्ड एंटी फ्रेजिलिटी. इट्स अ टर्म इज कॉइन्ड बाय नसीम निकोलस तालिब. एंटी फ्रेजाइल मींस सिस्टम को आप रेजिस्टेंस दें. दिस सिस्टम इज टू पावरफुल एंड इज टू ऑर्गेनाइज इन अ वे कि आप उसको डायरेक्टली, मतलब क्या करेंगे आप एक एक ब्यूरोक्रेट के घर में जाके उसको नहीं कुट लगा के, उसकी फ्रेंच रेवोल्यूशन वाले मॉडल में उसमें एक पादरी को पकड़ के उन्होंने, तो लेट्स सपोज इवन इफ यू डू दैट यू विल बी लेफ्ट विद नो सिस्टम. आज हमारे पास एक बार फिर हमारे बहुत मुअज़्ज़ज़, बहुत रिस्पेक्टफुल, बहुत एक्सपोजर के साथ आए हुए गेस्ट सर उमर जावेद मौजूद हैं। और जैसा कि आप, मैंने पहले ही बताया था, एक सोशल साइंटिस्ट भी हैं, बुक राइटर भी हैं और यंग लोगों से इंटरेक्ट भी करते हैं, उनके साथ ताल्लुक़ भी रहता है। तो विद देयर वास्ट एक्सपीरियंस हम कुछ चीज़ें सीखने की कोशिश करेंगे उनसे। तो सर, आज मेरे दिमाग में एक जो इंटरेस्टिंग टॉपिक था, मैं इसके बारे में पढ़ भी रहा था, तो मैं चाहूँगा आज हम उसी हवाले से बात स्टार्ट करें। क्योंकि आपका ताल्लुक यंग लोगों से भी रहता है, इंडिविजुअल लेवल पे, कलेक्टिव लेवल पे, हम जो यंग लोग हैं, स्पेशली जो इम्पैक्ट क्रिएटिंग जनरेशन है इस वक्त, वो हमारी जनरेशन जी है, जो अभी टॉपिक ऑफ डिस्कशन, हॉट टॉपिक भी रहती है। मेरा आपसे सवाल ये है कि आपके हिसाब से दुनिया के डायनामिक्स, सोशल डायनामिक्स आप भी देख रहे होंगे किस तरह चेंज हो रहे हैं, बड़े फ्लक्चुएट हो रहे हैं और किस तरीके से ये जो यंग लोग हैं ये इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं थ्रू सोशल मीडिया। तो सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि डू यू रियली थिंक कि ये जो चेंज है, जो इन टर्म्स ऑफ मूवमेंट्स आता है, जो रेवोल्यूशन आते हैं, श्रीलंका हो गया, बांग्लादेश हो गया, या कहीं पे पावर में आपने ओवरटर्न कर दिया गवर्नमेंट को, इस तरह के बड़े-बड़े जो चेंजेस की बात हो रही है, डू यू रियली थिंक कि ये वाक़ई चेंज है भी, या दीज़ आर जस्ट होक्स, या फिर एक इल्यूजन्स है जो क्रिएट हुए हैं हमारे माशरे के अंदर? द गुड थिंग अबाउट जेन ज़ी इज दैट कि वो प्रॉब्लम को देख के ना रिएक्ट ज़रूर कर रहे हैं. हाँ, ठीक है, मतलब आई वुड टोटली गिव क्रेडिट टू देम. मतलब बहुत सारी उनसे पास पीछे के जो लोग थे, फिर तो वो अक्सर ऐसा होता है कि 40+ खासतौर पे जो आवाम होती है ना, वो जी। फ्रंट फ्रंट प्रोग्राम, तो पर्टिकुलरली इफ दे हैव बीन एबल टू अचीव समथिंग इन देयर लाइफ, तो वो सुकून से फिर जाके बैठ जाते हैं. दे लाइक मोर लेस ऑफ क्या कहते हैं, डिसएंगेज, एक टर्म है उसके लिए, डिसोसिएटेड, डिसोसिएटेड, यस। डिसोसिएटेड काइंड ऑफ अ स्टेट दे आर इनटू. बट जेंजी के साथ ये सीन नहीं है apparently. तो दे आर डेफिनेटली रिएक्टिंग. और रिसेंटली बहुत सारी एग्जांपल्स हमारे सामने आई हैं, लाइक नेपाल में एक उन्होंने जो गवर्नमेंट थी उसको उसके खिलाफ काफ़ी शदीद किया. और सब्सिक्वेंटली बांग्लादेश की एग्जांपल है, इंडोनेशिया की एग्जांपल है. जी। There are some other countries in Africa also, Morocco, I think. There are lots of examples which are available all over the place. Yeah. But it seems like the reaction is very तो एक प्रॉब्लम का सिम्टम है. प्रॉब्लम की कॉज होती है, उसका सिम्टम होता है. जी। ठीक है, तो समटाइम सिम्टम कहीं और पे आ रहा होता है और वो एक्चुअल जो कॉज होती है उसकी कहीं और होती है. एंड सिम्टम पे रिएक्ट करना इज नॉट ऑफन टाइम द सोल्यूशन, बल्कि इनफैक्ट कभी भी जो है वो सोल्यूशन. ऑब्वियसली, तो रिएक्शन अनफॉर्चुनेटली सिम्टम के ऊपर आ रहा होता है. तब इट्स जस्ट लाइक किसी को कैंसर हुआ, वो तकलीफ में है,
आप उसको चपेड़ा मार के ठीक करने की कोशिश करें। आई मीन doesn't make sense. Yes. तो वो ऑब्वियसली या फिर कुछ और करके उसको पैनाडोल खिला कर ठीक करने की कोशिश करेगा, तो और एनी काइंड ऑफ Yeah. reactivity on the symptom is not going to fix the core of the Mhm. जो मसाइल होते हैं ऑफ कोर्स मैक्रो लेवल के ऊपर उनकी रूट्स होती हैं, दे आर मतलब सिस्टम किस तरह डिज़ाइन हुआ है, लोगों का कल्चर किस तरह का है, लोगों के वैल्यू सिस्टम क्या है, लोगों की नफ्सियात कैसे आगे पीछे हुई है, वगैरह वगैरह, सो मेनी डिफरेंट थिंग्स। Yep. एंड विदाउट really getting to the root cause, सब्सटेंशियल चेंज है वो नहीं आ सकता. नहीं आ सकता। एंड ऑफन टाइम वो एक पेन्स टेकिंग काम है, उसके लिए बहुत सारी रिसर्च भी करनी है आपको। अनफॉर्चुनेटली सोशल मीडिया पे लेट्स सपोज एक जनरेशन, अच्छा मैं यूनिवर्सिटी से मेरा ताल्लुक है और वो मैं इंटरव्यू भी ले रहा होता हूँ स्टूडेंट्स का एडमिशन के टाइम पे, तो वो मैं एक सवाल जो हमेशा पूछता हूँ कि हाउ मेनी बुक्स यू रीड। अच्छा. 100 में से कोई एक बच्चा होता है जो कहता है कि मैंने एक आध कोई किताब पढ़ी है। सही. रीडिंग नहीं है, बिल्कुल. जीरो बेटा सिफर। और वीडियोस में भी आप एक होता है ना कि एक कॉम्प्रिहेंसिव डिटेल्ड इन डेप्थ एक लेक्चर है। अब हाउ मेनी पीपल आर गोइंग टू वॉच शॉर्ट्स ऑफ दिस पर्टिकुलर पॉडकास्ट, और यार, कितने लोग हैं जो पूरी सुकून से पॉडकास्ट देख के बैठ के सुनेंगे। स्पेन ही नहीं है. तो दिस इज द प्रॉब्लम। शॉर्ट टर्म शॉर्ट कंटेंट देख के आप चीज़ों की जो सोफिस्टिकेशन है, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी है, उसकी मसाइल की जो गहराई है, उसको आप नहीं समझ सकते। तो नॉलेज बेस अनफॉर्चुनेटली इज सुपरफिशियल ऑफ अ सिग्निफिकेंट बिल्कुल. मेजॉरिटी ऑफ जेंजी। तो जब आपकी नॉलेज सुपरफिशियल होती है तो फिर ऑब्वियसली आप मसाइल को भी बिल्कुल सिम्प्टोमेटिक एक सुपरफिशियल लेवल पर समझते हैं, और सब्सिक्वेंटली ऑल व्हाट यू कैन डू इज रिएक्ट। हालांकि प्रोएक्टिविटी जब हम बात करते हैं ना, तो समटाइम यू हैव टू लिटरली थिंक अबाउट अगले 50 साल 100 साल। Sometimes things are so complex it takes a very long time, multi-generational। मतलब एक ज़माना था जब एक कोई कल्चर था, आई वॉज रीडिंग सम एंथ्रोपोलॉजिस्ट, तो उसने कहा कि वहाँ के लोग ये बिलीव करते हैं कि whenever we are taking some kind of a critical decision जिससे ज़्यादा बहुत सारे लोगों की लाइफ अफेक्ट हो सकती है, तो we literally think about 7 generations ahead। ओह. कि आज हम ये काम कर रहे हैं, भले वो दरख्त लगा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, कि how is this going to affect 7 generations down the line। Sounds a very Jewish idea वैसे. नहीं? ज्यूस भी कर रहे होंगे, जूइश आइडिया नहीं है, मतलब ज्यूस भी ये काम कर रहे हैं। That's ज्यू को हर चीज़ का क्रेडिट नहीं देना चाहिए। तो ज्यूस भी ये काम कर रहे हैं, यस। जी. कि अगर आप स्ट्रैटेजी देखें तो वो बहुत बिग लॉन्ग टर्म पे पर्सपेक्टिव वहाँ पे नजर आता है उसमें। तो मतलब आई कीप आर्गिंग दिस थिंग के ज्यूस को अगर आपने आज की जो उनकी पावर है उसको अगर आपने समझना है, तो यू हैव टू लुक एट व्हाट दे हैव बीन डूइंग सिंस लास्ट 300 इयर्स। Yeah, 100%. बैंकिंग सिस्टम से लेके सोशल साइंस में डोमेन से लेके Science technology. क्वांटम फिजिक्स, Yeah. सिग्निफिकेंटली जूइश। पीछे उसका जो साइंटिस्ट है मोस्ट ऑफ देम आर जूइश बैकग्राउंड। फिर आपको मीडिया इस वक्त सिग्निफिकेंटली Intelligence भी इनकी Jewish में. तो अच्छा, अब IQ के ऊपर देयर वाज अ पॉडकास्ट ऑफ जॉर्डन पीटरसन, और वो किसी जूइश किसी फिगर को वो इंटरव्यू कर रहा था, and he was asking this question कि why the average IQ Jews is higher। तो उसने हिस्टोरिकल पूरी एक अच्छा. तफसील बताई कि हम ये करते हैं, हम वो करते हैं, and that actually contributes to a higher degree of IQ। तो वो एरिक मिस्टीन आई थिंक एक मैथमेटिशियन है, PhD इन मैथमेटिक्स फ्रॉम MIT, तो उसकी इज अ वेरी इंटरेस्टिंग गाय। हाँ. तो वो कहता है कि मैथमेटिक्स में भी अगेन यू फाइंड मोस्ट ऑफ देम वो जी। हाँ, obviously. And he literally say कि we are in theoretical physics we are there, mathematics we are there because we are effing good at it, हाँ. quote unquote। Yeah. He literally said that। Okay. तो अब what they are exactly doing, मतलब बच्चों की अपब्रिंगिंग के प्रोसेस से लेके और the way उनके यहाँ फॉर एग्जाम्पल दे यूज्ड टू बी डिबेट्स ऑर्गेनाइज्ड, मतलब आज से कुछ 1000-2000 साल पहले की बात है, मतलब they would sit together and they would debate around different ideas। Yeah. So just कोई किसी लीडर ने उनको एक चीज़ बता दी और चुपचाप उन्होंने एक्सेप्ट करी, नो दे वुड डिबेट एंड दे वुड बी इस तरह की बहुत सारी उनके यहाँ। तो अल्टीमेटली व्हाट हैपेंड कि वो
their average IQ gradually over the period of centuries. It increased. The average was Increased. Yes. ये तो इस तरह की आपको काफ़ी सारी उनमें चीज़ें नज़र आती हैं। इसमें आपको ये लगता है कि जो स्पेशली जब जेनजी की बात होती है तो आपको ये लगता है कि द वे दे रिएक्ट इज मोर आउट ऑफ समवॉट ए रिबेलियन या एंगर? Rebellion, anger, emotion, there was सारे suppressive forces. So it's a kind of a rebellion against the previous generations. और ये this is a kind of natural phenomena also. हाँ, हर जब ज़्यादा ऑपरेशन होता है तो एक अल्टीमेटली रिएक्शन आता है कहीं भी। दिस काइंड ऑफ वेरी डिफॉल्ट जनरल फिनोमेना। तो कहीं पे भी ज़्यादा ऑपरेशन होगा और टिरानिकल माइक्रो लेवल पर, मैक्रो लेवल पर, फैमिली लेवल पर, एक फैमिली के जो एडल्ट्स हैं वो ज़्यादा सख्ती कर रहे हैं तो द नेक्स्ट जनरेशन गोइंग टू बी रिबेलियस। इज बेसिक फंडामेंटल ह्यूमन नेचर। बट इट इज़ अगर उसको बिल्कुल आप रॉ छोड़ा हुआ है ना आपने तो वो फिर एक इमोशनल रिएक्शन होता है। और इमोशनल रिएक्शन की कोई डायरेक्शन नहीं होती। ऐसा एक्सप्लोजन ऐसे ही है। क्योंकि आपको इशू नजर आता है आप शुरू हो जाते हैं शोर मचाना उसके ऊपर। ऐसा। ऑफर टाइम 4-5 दिन के बाद पता चलता है कि एक्चुअल कहानी कुछ और थी। एंड इतना ज़्यादा हुआ है ये मतलब ये। और उसको बहुत सारे लोग उसको मिसयूज़ भी करते हैं बिकॉज सोशल मीडिया पे अक्सर पॉलिटिकल पार्टीज भी मिसयूज़ करती हैं। दे लिटरली थ्रू फेक न्यूज़ का एक्चुअल हकीकत से ताल्लुक नहीं होता। और अक्सर मैं कमेंट देख के मैं अफसोस कर रहा होता हूँ कि पीपल आर जस्ट विदाउट चेकिंग क्रॉस चेकिंग जस्ट रिएक्टिंग टू द कि भी एंडोर्स भी कर रहा है उसको रिएक्ट भी कर रहा है। हाँ, क्रॉस चेक तो कर लो यार 1 मिनट के लिए। तो वो दिस इज अ सीरियस प्रॉब्लम आल्सो। और क्योंकि वो इमोशनल है इसके पीछे एक थॉट प्रोसेस नहीं है देयरफॉर। और इमोशंस की कोई डायरेक्शन परमानेंट डायरेक्शन नहीं होती। मतलब दे वुड गो हियर तो कल को जो वो कहीं और निकल जाएंगे तो कहीं और निकल जाएंगे। इट्स काइंड ऑफ रॉ एनर्जी। जिस तरह बिजली गिरती है यू कैन नॉट प्रेडिक्ट कि वो जब शुरू होती है बादल से वो एग्जैक्टली किधर जाएगी। तो इमोशन भी इसी तरह इधर वेरी रॉ। उसका एक मतलब इट रिक्वायर अ स्ट्रक्चर। या और स्ट्रक्चर आता है केयरफुल प्लानिंग स्ट्रेटजी से। ऑफ कोर्स इमोशंस आर नीडेड ऑफ कोर्स because they provide you the energy and motivation to move forward, but ultimately आपने किधर जाना है। तो जहाँ तक ये वाली जो बात है ना कि we need to fix things, we need to change things, Yeah. the motivation and energy is critical. It is necessary also. Yeah. But we electricity अगर आप आसमान से गिरी है तो it is damaging, लेकिन एक पावर प्लांट उसको जनरेट कर रहा है ग्रिड के थ्रू आप सप्लाई कर सकते हो, उससे आप बहुत सारा बेनिफिट ले सकते हैं। Depends how you are using the energy. Nuclear waste है sorry nuclear energy it can be used in both ways. 100%. तो with the advent of AI and जिस तरह आसान हो गया है वीडियोस बनाना, कंटेंट क्रिएट करना, डू यू थिंक कि जेंजी के लिए बड़ा चैलेंजिंग है टू फाइंड द करेक्ट इन्फॉर्मेशन या करेक्ट सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन है? ऑल्सो सिंस देयर अटेंशन स्पैन इज वेरी लो, तो वो जाके रिसर्च तो नहीं करने वाले कि यार ये जो मुझे मिली है ये सही भी है या गलत है। तो आपको क्या लगता है कि हाउ इज दिस गोइंग टू प्रूव एज अ पावर टूल या रिसोर्स फॉर पीपल इन पावर, स्पेशली लाइक पॉलिटिकल पार्टीज हैं, क्योंकि वो भी अब सोशल मीडिया पे आ गई है ना। उनको अंदाजा हो गया कि यार ये टिकटॉक और ये सब जो है ये बड़ी काम की चीज़ें हैं, अब हमें आना। अभी मैं देख रहा था राहत फ़तेह अली खान जो है ना वो रिज रिज यूं करके ना एक वायरल वीडियो उनकी हो गई पाकिस्तान आइडल में। तो वो कर रहे हैं बिकॉज ही नोज कि यार ये चीज़ कनेक्ट करेगी, मुझे रेलेवेंट रखेगी। आतिफ असलम अपना कॉन्सर्ट कर रहा है, उसको ज़रूरत नहीं है जेंजी वाले ड्रेसिंग करने की। अभी एक फेस्टिवल में वो आया है परफॉर्म किया, वहाँ प्रॉपर जेंजी ड्रेसिंग, बैगी ड्रेसिंग की। वो कभी ज़िंदगी में ऐसी ड्रेसिंग नहीं करता था। तो या तो दे ट्राइंग टू बिकम रेलेवेंट, दे ट्राइंग टू यूज इट एज अ टूल एज वेल। तो स्पेशली जो हमारी जेंजी है, जो मैं ये समझूंगा जो अवेयर जेंजी है, जो शायद हमें देख रही हो क्योंकि वो इतनी लंबी पॉडकास्ट देख भी रही है, तो वो कैसे डाइसेक्ट करेगी ये इस सिचुएशन के अंदर अपने आप को, या कैसे अपना नेविगेशन करेगी अपने रास्ते की इंफॉर्मेशन के थ्रू एटलीस्ट? अगर आपकी एक हैबिट बिल्ट हो गई है चीज़ों में बस रिएक्ट करने की और आप वेरीफाई नहीं कर रहे, तो जो कंटेंट इस वक्त एआई प्रोड्यूस कर रही है दैट इज सो सुपर रियलिस्टिक। अभी वो नैनो बनाना प्रो ने जो जिस तरह की इमेजेस डालनी शुरू की हैं जी, तो मेरा नहीं ख्याल वी ऑलरेडी मतलब ये सारा जो मेरा ख्याल है 3 साल हुआ है इयर्स वी आर हियर। मेरा ख्याल है अगले 3 साल में जस्ट इमेजिन करें आप कि हम कहाँ पे खड़े होंगे। तो बाज़ लोग कहते हैं कि वी लिव इन अ पोस्ट ट्रूथ एरा। ट्रूथ जो है ना वो ऐसा अब वी डोंट नो व्हाट दैट इज। हाँ मतलब आप जो चीज़ आप खुद अपनी आंखों से देख रहे हैं उसका तो आप कह सकते हैं हाँ भाई ये मेरे सामने माइक लगा हुआ है, ये टेबल रखी हुई है,
ठीक है, एक कमरा है, उसमें जो भी चीज़ें हैं, अब जो जो चीज़ आप डायरेक्टली एक्सपीरियंस कर रहे हैं, जी। बट वट एवर यू गेटिंग थ्रू अ स्क्रीन, हाँ, यू नेवर डू यू नो दैट इज रियल, एंड इफ यू आर इन आपके अंदर एक हैबिट बिल्ड हो गई चीज़ों पर रिएक्ट करने की, तो एनीबॉडी कैन मिस यूज दैट। या तो इसका मिस यूज ऑफ कोर्स ज़्यादा होने की पॉसिबिलिटी लग रही है, और इसका जो पॉजिटिव यूज है ऑफ कोर्स दैट डज नॉट सीम्स टू बी। Yeah. So, do you think the people in power, especially, are using it to block their opponents' movements, या फिर उनके जो सामने जो खड़ा हो जाए उसको कैंसिल करवाने के लिए कोई ऐसी अभी जी। मैं एक खबर देख रहा था कि कोई किसी कंट्री के पॉलिटिशियन, नॉट नॉट पाकिस्तान बट सोन अदर ऑस्ट्रेलिया और सम अदर कंट्री, डीप फेक की इंतहाई एक वल्गर किस्म की वीडियो बना के इसने डाल दी उनको, दैट लिटरली एंडेड हर पॉलिटिकल, ऑलमोस्ट एंडेड हर पॉलिटिकल करियर। तो वो लोगों को रियलाइज हो गया कि हाँ भाई दिस इज डीप फेक, सही। तो वो बचत हो गई उनकी बार बार। तो अब ये बहुत मेजर चैलेंज है ऑफ कोर्स पूरी दुनिया के लिए, हाँ। और एंड अगर लोगों में ये कैपेसिटी नहीं है कि वो चीज़ों को, मतलब यू नीड टू फर्स्ट पॉज, या तो उस कंटेंट को फॉलो ही ना करें। ठीक है, आप फ़ोन यूज़ करें, गेम खेलें, आप मतलब मुझे तो ऐसा लग रहा है कि इवन मतलब सोशल मीडिया पे 6-8 महीनों के अंदर द न्यूज़ फीड इज बिकमिंग मोर एंड मोर फुल ऑफ कंटेंट विच इज़ नॉट एक्चुअल। या लोगों ने चीज़ें बना बना के चीज़ों को एग्जैजुरेट कर करके, वाई बिकॉज वो व्यूज़ आ जाए उनको। हाँ। तो स्क्रॉलिंग एंड न्यूज़ फीड इज़ नॉट वर्थ एनी मोर, और जनजी अगर जितना जल्दी इसको रियलाइज़ कर ले उतना बेहतर है। यानी कि अभी मतलब एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी सबके लिए है कि भाई रियल न्यूज़ क्या है वो हम बता रहे हैं आपको। हाँ, अच्छा, इंटरेस्टिंगली मुख्तलिफ बांग्लादेश में देयर इज सम गाय हु इज कनेक्टेड टू मी ऑन फेसबुक। हाँ। वो बाकायदा ये स्टार्टअप रन कर रहा है कि उनका काम ये है कि न्यूज़ को आइडेंटिफाई करते हैं एंड दे वेरीफाई कि इज इट फेक और नॉट। डॉन ने ही सर्विस इस तरह की स्टार्ट की है, बट उनकी जो भी पोस्ट होती है, अब ये देखिए हमने वेरीफाई किया, उस पर हार्डली कोई गिनती, क्योंकि 8, 10, 15, 20 लोग रिएक्ट करते हैं। जो एक्चुअल फेक न्यूज़ होती है उस पर हज़ारों लाखों लोगों की हाँ। रिएक्शन होते हैं। तो Yeah. तो ये एक्टिविटी कुछ स्टार्ट हुई भी है दुनिया भर में, जी जी। बट उसका क्योंकि वो एकदम से ना, वो जो सेंसेशनलिज्म है यहाँ पर, हाँ, आपके ट्रिगर। इमोशन सप्रेस हुए हैं, उसको एक प्रोजेक्ट जस्टिफाई करने के लिए एकदम से आपके पास एक न्यूज़ आ गई। तो जो इमोशनल अपील है ना उस फेक न्यूज़ की, हाँ। इट इज़ रॉन्ग बट इट वैलिडेट्स योर इमोशंस। ओके। दिस इज़ अ वेरी डेडली कॉम्बिनेशन, या और उसका डैमेज भी बहुत हो सकता है सब्सिक्वेंटली। तो वो आई डोंट नो, मतलब इसका मतलब मुझे तो, क्योंकि जेंजी इज नॉट गेटिंग एजुकेटेड एनीवेयर इन दिस सेंस, सोशल मीडिया डेफिनेटली उनको, सोशल मीडिया पे इस्तेमाल ही कर रहे हैं ना उनको, पीछे कंपनीज बैठी हुई, दे आल्सो नीड व्यूअरशिप, दे आल्सो ऑब्वियसली नीड पीपल करेंसी है वो। रिमेन होप्ड। तो अब वो किस तरह ये एजुकेशन आएगी जेंजी तक, आई डोंट नो, रियलिस्टिकली स्पीकिंग। ऑफ कोर्स अब वो किसी अथॉरिटी की बात सुन नहीं रही है, ऑफ कोर्स द अथॉरिटीज हाँ। मतलब बाय डिफॉल्ट वो सस्पिशन की निगाह से देख रहे होते हैं उसको, हाँ। कि वाकई वो हमारे लिए, हमारे इज दिस अथॉरिटी सिंसियर फॉर अस, और या इट इज। तो अब वो किस तरह आप वो इस मसले को एड्रेस करेंगे, आई डोंट नो। right. And also, when we're talking about this content generation and all, इसके अंदर मैं ये एक्सप्लोर कर रहा हूँ कि अगर आप फॉर एग्जांपल सोशल मीडिया पे जाते हैं और आप यूज़ करें, रेगुलर यूज़र हैं उसके, कहीं ना कहीं वो आपके इमोशंस को ट्रिगर करने के लिए, अट्रैक्ट करने के लिए, जैसे मेल लोग जो हैं ऑब्वियसली दे विल अट्रैक्ट देम टू थ्रू सेक्सुअल इंटीमेसी। ठीक है, एआई जनरेटेड वीडियोस और एआई जनरेटेड फोटोज हैं, बिल्ड योर एआई कंपेनियन। एग्जैक्टली। अब ये जो चीज़ें हैं कितनी खतरनाक चीज़ है, और ये ऑब्वियसली आपको होक रखने के लिए सबसे आसान और सबसे इफेक्टिव टूल है किसी भी इंसान को पूरा कंट्रोल करने के लिए। वो तो उसका तो जो है ना, बेंट ऑफ माइंड कह ले या उसका नफ्स कह लें, उसने आपने तो उसको पकड़ के रख लिया ना। अब वो तो जा ही नहीं सकता। तो आप रियल लाइफ कनेक्शन भी उससे लूज हो गया, लोगों से जो एक्चुअल में हम रियल लाइफ में बात करते हैं वो भी लूज होना शुरू हो जाएगा, एंड ही विल इवेंचुअली रिलाई ऑन रोबोट्स टू सेटिस्फाई हिज नीड्स। ऑलरेडी शुरू हो चुका है जी जी। अनफॉर्चुनेटली। तो चैट जीपीटी के साथ कितने लोग बाकायदा उसको दोस्त की तरह बात करते हैं उससे, हाँ। उसको
उससे कहते हैं भाई तुम थेरेपिस्ट वाला रोल प्ले करो, दे टॉकिंग टू चैट जीपीटी, चैट जीपीटी इज आल्सो प्रोग्राम टू वैलिडेट या व्हाटएवर गार्बेज। अभी अभी खबर आई थी कि कोई बच्चे ने सुसाइड कर ली बिकॉज चैट जीपीटी ने गाइड किया उसको। तो यू नो द कंटेंट क्रिएटर, या इज इट सोशल मीडिया या फिर कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसका तो बिजनेस मॉडल इस पर रन होता है ना कि कितने यूजर्स बैठे हैं, और यूजर्स को बिठा के रखना बस, दैट इज व्हाट दे आर। अब जो भी तरीका लेजिटिमेट उनको नजर आएगा, इवन थिंग्स विच आर नॉट लेजिटिमेट एंड दे आर नॉट मॉरली करेक्ट, तो वो उसको इस्तेमाल करेंगे ऑब्वियसली, अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि वो um, मतलब टेक्नोलॉजी का जो कर्व है, इट इज ऑलवेज लैगिंग बिहाइंड द लीगल कर्व। लॉ बनाने वाले नॉट टेक्निकल लोग होते हैं, और टेक्नोलॉजी इज गोइंग बियॉन्ड देयर कॉम्प्रिहेंशन। मतलब फेसबुक को बुला के वो जलील करते हैं, मार्क जकरबर्ग को कई दफ़ा उन्होंने बुलाया और उसको गालियाँ वाली भी, मतलब लिटरली जलील किया उसको, बैठा के वहाँ पे सेनेट में, यूएसए में। बट एक मैं सेनेटर की वीडियोस देख रहा था, तो उसने लिटरली क्लेम किया कि वी डोंट हैव द प्रॉपर लीगल फ्रेमवर्क टू एक्चुअली कैच व्हाट यू आर डूइंग। तो चीज़ें एक्सपोज होती रहती किस तरीके से ये लोग मैनिपुलेट कर रहे हैं। बट क्योंकि लीगल प्रोसेस टाइम कंज्यूमिंग, उसमें बहुत सारी चीज़ों को फैक्टर, तो उसकी स्पीड बहुत स्लो है, इट इज़ गोइंग वेरी फास्ट, एंड इट इज़ अनफॉर्चुनेटली being driven by people who are literally psychopaths. मतलब इसमें बहुत सारे जो, this is not just my opinions, but I can quote lots of experts also. Sociopaths and psychopaths were there for power, were there for money, were there for controlling as much resources as possible, and उनके और भी एजेंडा है। There is something called transhumanism, एक belief system है उसका। Okay. So they want to drive the next level of human evolution. वो कह रहे हैं टेक्नोलॉजी इंसानों को हम मर्ज करके एक नई चीज बनाएंगे। इलॉन मस्क टाइप बात है ये। न्यूरालिंक, इस तरह के और भी बहुत सारे, जेनेटिकली इसको मॉडिफाई करेंगे इंसान को, और उसमें तो ये लिटरली गोइंग टू क्रिएट साइबॉर्ग्स, और उसमें अच्छी खासी रिसर्च कर रहे हैं इसको। एक डॉक्यूमेंट्री है एलिमिनेटिंग समथिंग लाइक दैट, ऐसी कुछ टाइटल है उसका। the point is, the main topic of the documentary is to कि कितनी रिसर्च हो रही है that would eliminate work and death. अच्छा। There are companies and startups and scientists who are working to even eliminate death also, make death obsolete. मिसाल के तौर पे there are animals जिनमें कुछ characteristics हैं, उनकी जीन्स निकाल के हम इंसान में डाल दें। So we need research on this particular technology. How do we actually put genes? तो कुछ किसी हद तक उन्होंने जीन्स कुछ निकाल के, उन्होंने मिसाल के तौर पे दे मेड अ ट्री दैट वुड ग्लो लाइक अ जेलीफिश। जेलीफिश जो है वो समुद्र में ग्लो कर रही होती है नेशनल ज्योग्राफिक में, तो उन्होंने वो जीन जो उसकी ग्लो के लिए रिस्पॉन्सिबल था, उन्होंने निकाल के एक प्लांट में डाला, और प्लांट वाज आल्सो ग्लोइंग लाइक दैट, यू नो, अक्रॉस स्पीशीज किस तरीके से। तो देयर आर स्पीशीज दैट do not die until unless somebody comes and eat them. Okay. कुछ जेलीफिश भी हैं, कुछ मछलियाँ इस तरह की, तो दे आर स्टडिंग दोस, क्योंकि जो जीन्स हैं दे डू नॉट, और वो उसको किसी तरह निकाल के इंसानों में डाल रहे हैं। उसमें क्या वो रीग्रो हो जाती है, क्या है उसका? वो रीग्रो हो जाती है। छिपकली है मिसाल के तौर पे, वो उसकी छिपकली, उसकी दुम में जो है वो रीग्रो हो जाती है। देयर आर सम जेनेटिक प्रोसेस, तो हाउ डू वी नो, अब इंसान का अगर बाजू कट गया तो किस तरह हम ऑटोमेटिकली वो रीग्रो कर जाए। तो और वो उसके अंदर हाउ वी कैन एक्सपैंड ह्यूमन लिमिटेशंस थ्रू टेक्नोलॉजी। तो मतलब फॉर एग्जांपल, व्हाई डू यू हैव टू टाइप ऑन योर फोन? आप अपने थॉट्स के जरिए, तो ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस पे बहुत सारी कंपनीज काम कर रही हैं। ये ना, अभी मेटा एआई ने एक नया एक अपना ग्लासेस निकाले हैं, इसके अंदर सॉर्ट ऑफ सिमिलर चीज है कि आप देखते हुए अपनी आई बॉल ट्रैकिंग की तो आई बॉल ट्रैकिंग कर, तो इवन जो ब्रेन वेव ट्रैकिंग है ना, जी मतलब आई सॉ टेड टॉक अप्रोक्सीमेटली 10 years ago। टेड टॉक है, इसमें जो एक खातून है जो कह रही है हमारी कंपनी ने ये कुछ कर लिया है।
अच्छा फिर कुछ समटाइम एक चीज एक प्रोग्रेस हो रही होती है और एकदम से वो सन्नाटा आ जाता है, देयर इज नो डिस्कशन अराउंड दैट, या फिर आपको 20 साल बाद पता चलता है कि अच्छा सीआईए एक्चुअली टुक ओवर दैट प्रोसेस एंड अच्छा look at somewhere else for their own advantage. ऐसी बहुत सारी स्टोरीज आपको मिलेंगी. या ऐसी आपके दिमाग में है कोई? मैंने ऐसी देखी थी जिसमें ये था कि आई बिलीव शार्क टैंक था या फिर ड्रैगन्स डेन था, उसके अंदर एक स्टार्टअप आया था, उसने कहा था हमारी गाड़ी जो है वो हवा से चलती है, यानी इसके अंदर हम जो है ऑक्सीजन डालते हैं और इट इज़ द फ्यूल फॉर दिस कार। ठीक है, और उस पे भी इसी तरह ही ऑक्सीजन या हवा? हवा, उसने हवा बोला था, ऑक्सीजन बोला था, आई एम नॉट श्योर एग्जैक्टली बट एयर प्रेशर से गाड़ी भी चलती है, मतलब there's a company in France that is doing this since last I think 20 years. या तो या the conspiracy theory behind that startup was also the same that you're saying कि वो गायब हो गए। This is like a 7-8 years old story कि इस तरह का एक स्टार्टअप आया है हाँ, vanished। इंटरेस्टिंग है कि वो वैनिश हो जाती है ना, तो वो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बना सकता है एट द एंड ऑफ द डे इंसान, एक्चुअल एविडेंस में नहीं मिलता आपको व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड. Yeah। अभी जो एयर कार की आप बात कर रहे हैं, फ्रांस में कंपनी है, आई थिंक इट्स स्टिल ऑपरेटिंग, लेकिन उनको बहुत ज़्यादा फंडिंग नहीं बनती. हाँ और या इस तरह की बहुत सारी आपको मिसालें मिलेंगी, मेडिकल साइंस में आपको बहुत सारी मिसालें मिलेंगी इस तरह की. या इस पे भी बड़ा कहा जाता है कि कैंसर जैसे फॉर एग्जांपल ये ट्रीट हो चुका है या इसकी ट्रीटमेंट आप बता ही नहीं रहे दुनिया को, वरना कैपिटलिज्म का धंधा खत्म हो जाएगा वगैरह वगैरह। डू यू थिंक दीज आर एक्चुअली ट्रू? Cancer is a very interesting subject. Recently, I got to read a few doctors. Canada के डॉक्टर है डॉक्टर गबोर माटे, he was in charge of a hospital. डॉक्टर जेफरी रेडिगर, इज a Harvard trained डॉक्टर, फिर वो सर्जन भी रहा है, वेरी फेमस फिगर. इस तरह और भी है. और इंटरेस्टिंगली मैं स्पेसिफिकली सर्च कर रहा था, देयर आर टेड टॉक्स आल्सो जिसके अंदर उन लोगों ने जिन्होंने अपना कैंसर खुद रिकवर किया है, दे हैव एक्चुअली एक्सप्लेन कि हाउ दे हैव डन दैट. ओके। कहते हैं कैंसर इज अ नेचुरल रिस्पॉन्स टू बॉडी, नेचुरल रिस्पॉन्स ऑफ बॉडी. कुछ कुछ काम करना चाह रही होती है, वो थोड़ा सा आउट ऑफ बैलेंस जाता है, समटाइम ज़्यादा आउट ऑफ बैलेंस जाता है, सही। और उसको दोबारा से आप रास्ते पे ला सकते हैं बॉडी को. यू कैन डू दैट थ्रू डाइट, you can do that anything which is anti-inflammatory, you can do that anything that resets your nervous system, resets your endocrine system. मिसाल के तौर पे फास्टिंग, या क्योंकि फास्टिंग कैन किल कैंसर सेल्स. मिसाल के तौर पे कोल्ड थर्मोजेनेसिस. कोल्ड थर्मोजेनेसिस में recently there was this research जिसके अंदर again it was found to have suppressed the growth of cancer या in the body. और बाज़ लोग तो ये क्लेम करते हैं कि इवन 4th स्टेज कैंसर गॉट रिवर्स थ्रू कोल्ड एक्सपोजर. अच्छा इंटरेस्टिंग। वीडियोस हैं उनकी, देखें कि हमारी देखिए रिपोर्ट्स हैं, वाह। दिस इज व्हाट हैपेंड, वी फॉलोड दिस पर्टिकुलर थिंग. और एक वो बंदा है विम हॉफ, वेरी इंटरेस्टिंग गाय, उसके पास बहुत सारे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स, एंड ही इज फेमस फॉर कोल्ड एक्सपोजर. वो बल्कि इनफैक्ट इवन ट्रेनिंग यू, आप नॉर्वे जाएं, उसको उससे बोला मतलब यू कैन ईट, पूरे पूरे ग्रुप्स लेके जाता है, -30 लोग चड्डा बनियान पहन के घूम रहे हैं, अच्छा। एंड ही ट्रेन्स यू हाउ टू डू दैट. ओह। तो उसमें कुछ ब्रीदिंग टेक्निक्स हैं, कुछ योगा की प्रैक्टिस हैं. इवेंचुअली पीपल आर लिटरली टेकिंग बाथ इन आइस वाटर्स। आइस वाटर्स. तो इस पर काफ़ी सारी रिसर्च भी हुई है. रिसर्च ऑफ दैट सजेस्ट के बॉडी एक सर्टन तरीके से बिहेव करती है, आपका एंडोक्राइन सिस्टम सर्टन तरीके से बिहेव करता है, विच इज़ वेरी थेराप्यूटिक. हाँ डाइट का बहुत मेजर रोल है. जी। एनी डाइट विच इज़ इन्फ्लेमेटरी, मिसाल के तौर पे शुगर शुड नॉट बी टेकन, रिफाइंड कार्ब्स शुड बी कम्प्लीटली आउट ऑफ योर. और आप कीटोजेनिक टाइप की एक डाइट पर आ जाते हैं तो उसका एक बहुत एक मेजर इम्पैक्ट है. जी। कुछ फूड्स आर लिटरली रेफर टू एज एंटी कैंसर. ओके। तो बहुत सारी केस स्टडीज हैं ऐसे लोगों की जिन्होंने इन तरीकों के जरिए अपने कैंसर को ट्रीट किया. अकॉर्डिंग टू जेफरी रेडिगर, मतलब आई एम नॉट अ मेडिकल डॉक्टर, या मैं कोट कर रहा हूँ जेफरी रेडिगर को, इसलिए एनीबॉडी वांट टू वेरीफाई दे कैन गो टू या दिस गाय. द नंबर वन कॉज ऑफ राइज इन कैंसर इज रिफाइंड कार्ब्स. रिफाइंड कार्ब्स। रिफाइंड ओके। कार्ब्स और शुगर ऑफ कोर्स उसी में आप ऐड कर सकते हैं. तो और रिफाइंड कार्ब्स अनफॉर्चुनेटली इज एवरीवेयर. सीरियल आप खा रहे हैं, आप अगर आप पाकिस्तानी जो डाइट है उसमें आप देखें तो वो पठान भाई का पराठा, पठान भाई का लिटरली इज अ कैंसर बॉम्ब. यस.
आप कह रहे हैं सुबह जो रोज नाश्ते में जी। हम पराठा खा रहे हैं, लच्छा पराठा, वेरी डेंजरस। ये कैंसर कर रहा है। ये कैंसर कर सकता है, पोटेंशियली अच्छा, कैंसर कर कर सकता सकता है। है जी। निकल अगर आप कंटिन्यूस खाएंगे, हफ्ते में महीने में खा लिया आपने एक दफा, फाइन, बट अगर आप इसको कंटिन्यूस खा रहे हैं, अच्छा, अब अगर आप लेट्स सपोज इट इज अनअवॉइडेबल फॉर यू, तो यू हैव टू टेक लॉट्स ऑफ फाइबर विद इट। मिसाल के तौर पे आपने सब गोल 2-3 चमचे खाए, 2 चमचे, हाँ, फिर उसके बाद फिर अगर आप ये खाते हैं तो व्हाट विल हैपन के जो शुगर की जो एब्जॉर्प्शन है दैट इज गोइंग टू स्लो डाउन, और उसके बाद फिर यू टेक फॉर एग्जांपल एप्पल साइडर विनेगर या फिर ग्रीन टी विद लॉट्स ऑफ लेमन, हाँ, जिससे फिर आपकी जो इंसुलिन स्पाइक है दैट इज गोइंग टू बी कंट्रोल। अगर आप ये दोनों काम नहीं कर रहे, देन सब्सिक्वेंटली इट इज गोइंग टू क्रिएट लॉट्स ऑफ डैमेज इन योर सिस्टम। सही। पठान भाई का पराठा या हलवा पूरी के साथ जो पूरी आती है, फिर आपकी जो तंदूर की रोटियां हैं, ओ, और रोटी जिसमें जो चपाती होती है ना, जो फाइन आटा, फाइन आटा इज ऑल्सो वेरी डेंजरस इन दिस सेंस। तो अब हमारे यहाँ आई थिंक इन सब कॉन्टिनेंट वी हैव अ हायर प्रोपेंसिटी, अच्छा जेनेटिक्स भी थोड़ा रोल प्ले करती हैं हाँ, कि अगर आपकी बॉडी में जो वीकनेस होती है ना, वो मल्टीप्लाई होकर सामने आ जाती है व्हेन यू आर ऑन दिस काइंड ऑफ अ डाइट। सही। तो फॉर एग्जांपल वी हैव अ हायर प्रोपेंसिटी फॉर डायबिटीज, हम्म, कैंसर भी होता है लोगों को यहाँ पे, बट प्रॉब्लली दैट इज व्हाई पाकिस्तान इज नंबर 1 इन ग्लोबली, वी टॉप द लिस्ट इन डायबिटीज। चले कहीं तो टॉप कर रहे हैं। एग्जैक्टली। और वी आर सो सुपर, वी जस्ट लाइक, तो हम चीनी की प्राइस जब महंगी होती है तो हम जो है वो एतजाज शुरू कर देते हैं, हाँ, सो इट बिकम अ नेशनल क्राइसिस। या मतलब मुझसे कोई मशवरा करे तो मैं कहता हूँ 300% टैक्स लगाए चीनी पे, हम्म, बिकॉज ऑफ द डैमेज इट इज कॉजिंग। और जिस हिसाब से फिर हम मीठा खाते हैं, कोई भी इवेंट होता है धड़ाधड़ जो वो, हाँ, हाँ, बिल्कुल ऐसे ही। तो अब जो बेकरीज हैं, मतलब हर सड़क के 3-3 हाई एंड किस्म की बेकरीज खुल रही हैं। बिल्कुल। मतलब अगर मैं आई शुड नॉट बी टेकिंग स्पेसिफिक ब्रांड नेम बिकॉज ये पब्लिक उसमें जा रहा है, तो मैं अगर गुलशन चुरंगी से अगर मैं जाऊँ टूवर्ड अबुल असफानी रोड, तो चुके 5-6 बेकरीज हैं उस पूरे बिल्कुल। जगह से। वॉकिंग डिस्टेंस के ऊपर आपको बहुत ही, एंड एवरीथिंग दैट बेकरी इज सेलिंग इज वेरी बैड फॉर यू। डेंजरस ऑब्वियसली। महीने में कभी आपने खा लिया थोड़ा बहुत, उसका मसला नहीं है। अच्छा, अब इसमें थोड़ा सा वापस घूम कर आए हम जेंजी के ऊपर। अभी बात हो रही थी एक जगह पे कि हाँ, जेंजी जाना पड़े अपने राइट्स का पता चल गया, और देयर टेकिंग या कोई राइट्स बैठे कुछ नहीं पता, बिकॉज यू गाइस कंप्लीटली लैक सेल्फ अवेयरनेस। ओके। मिसाल के तौर पर यूनिवर्सिटी है, एक बड़ी यूनिवर्सिटीज के अंदर ना पूरे पूरे जिस तरह फूड कोर्ट्स होती हैं ना, शॉपिंग सेंटर, उस तरह यूनिवर्सिटीज के अंदर भी फूड कोर्ट्स, जी, और एक से बढ़ के एक चीज़ आपको मिल रही है यहाँ पे। बिल्कुल। यूनाइटेड बेकर्स वालों ने भी स्टॉल लगाया हुआ है, और बर्गर से लेके और पिज़्ज़ा से लेके और पता नहीं क्या क्या आपको जो है वो अलग अलग कियोस्क लगे हैं। मैंने सुजी से पूछा, मैंने कहा बताओ इनमें से कितनी चीज़ें जो हेल्दी हैं तुम्हारी सेहत के लिए, और कंटिन्यूसली डेली बेसिस पे तुम ये खा रहे हो, तो अल्टीमेटली तुम्हारी सेहत 30-35 साल की जब तुम मेज में पहुंचोगे तो क्या होगी? खत्म हो जाएंगे, हाँ। इज इट नॉट योर राइट टू ईट हेल्दी? जस्ट एक पॉइंट में कह रहा हूँ, एंड दे वर लाइक सर क्या, अच्छा मतलब वो इतना कौन सोचता है? इतना कौन सोचता है, और वो हमारी तो इन द बात आगे की चॉइस, फ्रीडम ऑफ चॉइस इज बेसिकली द फंडामेंटल राइट। या वही बोल रहे हैं। तो अगर कोई गलत किस्म की चॉइसेस ले रहा है तो उसका मतलब है कि उसको राइट मिलना चाहिए गलत किस्म की, बिकॉज अल्टीमेटली उसका अफेक्ट आता है दूसरों पे। नो मैटर व्हाट यू डू एट अ पर्सनल लेवल, ओ, इट इज अल्टीमेटली गोइंग टू अफेक्ट अदर्स। हम्म, बिल्कुल। ठीक है, मिसाल के तौर पे अगर मैं ज़्यादा शुगरी बेस्ड डाइट ले रहा हूँ बिकॉज मुझे अच्छी लगती है और मैं मीठा खा रहा हूँ, मेरी बॉडी पे वेट भी नहीं चढ़ा रहा है, सपोज मैं उसको हाँ, किसी दूसरे तरीके से मैनेज कर रहा हूँ, बट शुगर का मेरे एंडोक्राइन सिस्टम में डेफिनेटली अफेक्ट आ सकता है। फॉर एग्जांपल शुगर कैन एक्सेस कंजम्पशन ऑफ शुगर कैन लीड टू डिप्रेशन, हम्म, बॉडी इन्फ्लेमेशन में जाती है, एंड सब्सिक्वेंटली बिल्कुल ऐसे में। इफ आई एम इन डिप्रेशन, वुड आई बी मोर अटेंटिव टू समबडीज इमोशनल नीड्स? बिल्कुल सही बात है। तो पॉइंट ये है कि राइट्स 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 की जो राइट है ना, वो अच्छी बात है, बट देयर हैज टू बी मोर एम्फोसिस ऑन ड्यूटीज। राइट्स पूरे नहीं हो सकते जब तक लोग अपनी ड्यूटीज पे ओन कर रहे हैं, जी, रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हो, और ड्यूटीज का मतलब ये कि अंडरस्टैंड कि दूसरे की जो भी नीड्स हैं उसके लिए मुझे क्या करना है, हाँ, रिएक्टिवली एंड प्रोएक्टिवली। हाँ, रिएक्टिवली एंड प्रोएक्टिवली या दोनों डायमेंशन है उसकी। अच्छा, इसमें आपने भी ये बात की, इसमें मेरे दिमाग में कुछ एक इंटरेस्टिंग चीज आई है। अब आप देखिए इसको आप कैसे डाइसेक्ट करते हैं। अब मैंने आप ही जो बात की ना, बिल्कुल सही है कि बच्चे को पता ही नहीं है हमारे राइट्स क्या है और सही चीज़ क्या है और मेरी ग्रोथ किस चीज़ से बेहतर हो सकती है।
रिलेटिवली बहुत सारे हेल्थ हो या जो बहुत भी सारी किसी भी तरह ग्रोथ। तो इसीलिए मैंने भी ये देखा कि ग्रोइंग अप आई सॉ पीपल हु केम फ्रॉम हॉस्टल्स या बोर्डिंग स्कूल्स जो आते हैं, स्पेशली जो बच्चे कैडेट कॉलेजेस जाते हैं जहाँ पे एक स्पेसिफिक रूटीन वो फॉलो करते हैं, स्पेसिफिक डाइट फॉलो करते हैं, उनकी हेल्थ, उनकी जो माइंडसेट होता है, उनकी प्रोडक्टिविटी होती है वो रिलेटिवली बहुत ज़्यादा होती है एक नॉर्मल एवरेज बंदे से। तो उनके साथ तो यही हुआ ना, उनको तो चॉइस नहीं मिली ना कि मैं कुछ भी सिलेक्ट कर लूँ, इसीलिए शायद वो अच्छे तरबियत हो गई उनकी, इस हिसाब से ग्रोथ इनकी हो गई। अब इसमें पैराडॉक्स ये है कि आप उनका राइट ले रहे हैं, एक उनको ज़बरदस्ती एक सिस्टम का हिस्सा बनाते हैं एंड देन दे बिकम एक रोबोटिक बंदा भी, ये भी आपको समझना ज़रूरी है। वो फिर बहुत ज़्यादा कोई जो है ना क्रिएटिव माइंडसेट नहीं बन पाता उनमें, जो मैंने एवरेज पे देखा है। और तो क्या ये फिर ये सही है या गलत है, जैसे या एटलीस्ट हमें सब कॉन्फिडेंट में क्या ये चीज़ अप्लाई कर देनी चाहिए जहाँ हमें लगता है कि दोनों जो एग्जांपल्स आपने दी ना उसमें दोनों में इश्यूज हैं ऑफ कोर्स। हाँ दोनों आई थिंक आप आइडेंटिफाई कर भी लिए कि वो जो बोर्डिंग स्कूल वाले भी जो मॉडल है ना वो थोड़ा सा ज़्यादा रिस्ट्रिक्टिव और कंस्ट्रेनिंग, और उसमें यू आर राइट इन सेइंग कि क्रिएटिविटी वाली साइड आपकी उसमें कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है, और भी चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ हो रही हैं या उसके अंदर। तो ये एक हेल्दी साइकोलॉजिकल फिजिकल ग्रोथ के लिए जिस तरह का माहौल चाहिए इंसान को, जी आई मीन दिस इन इटसेल्फ इज अ कंप्लीट डिस्कशन। उसमें आपकी हमने नीड्स की बात की थी लास्ट टाइम, तो बहुत सारी नीड्स हैं इंसान की, हाँ एज वाइज वो नीड चेंज होती हैं। तो क्या वो माहौल आपको, एजुकेशन का माहौल, इवन अगर आप बोर्डिंग स्कूल में, क्या वो माहौल आपको वो उन सारी नीड्स को फुलफिल करने के लिए और वो उन सारी एरियाज में जहाँ पे आप डेवलप हो सकते हैं डेवलप करने के लिए सही किस्म का माहौल दे रहा है कि नहीं दे रहा। अब इस दिस अ कंप्लीट डिस्कशन ऑफ कोर्स, के अंदर लिटरली वी कैन पिन पॉइंट के ये स्पेसिफिक नीड्स है। मिसाल के तौर पे बहुत सारी ऑफ कोर्स दे कैन बी एग्जांपल्स, हैविंग अ सेंस ऑफ पर्पस इन लाइफ। ओके ठीक है, अब ये एक बहुत अंदर से डीप डाउन, मतलब एक तो होता है मेंटली आपको सोच लें, एक होता है कि बहुत अंदर से एक चीज़ आपको आ रही है, यू लाइक ओके दिस इज माय पर्पस। जी समटाइम दिस रिक्वायर कि आप ये जो स्पीड है ना, जो आज मॉडर्न लाइफ की जो स्पीड है, सब डिस्कनेक्ट होकर बिल्कुल अकेले जाके फॉर स्पेंड लाइक spend time in a very slow kind of environment जहाँ पे all what you can do is to focus on your own self। तो मे बी कुछ अंदर से आवाज़ आया आपको, अच्छा दिस इज व्हाट नीड्स टू बी डन। यस तो अब देयर कैन बी सो मेनी डिफरेंट थिंग्स, वी कैन लिटरली स्पेसिफिकली पॉइंट आउट कि हाँ ये पर्टिकुलर नीड है, इसको किस तरह डेवलप करना है, ये पर्टिकुलर पोटेंशियल है उसको किस तरह। और वो अनफॉर्चुनेटली आई हैवंट फाउंड अ सिंगल एनवायरनमेंट एनीवेयर इन आवर सोसाइटी, प्रॉब्ली ग्लोबली ऑल्सो, जिसके अंदर वो एक आपको कम्प्रिहेंसिव एक मॉडल। सही बात सही बात I don't think there is anywhere. Maybe शायद आपको फिनलैंड के स्कूलों में थोड़ी सी ज़्यादा बेहतर कंपैरेटिवली, या दैट्स चाइना के स्कूलों में जापान के स्कूलों के अंदर थोड़ा सा बेहतर आपको माहौल। बट एजुकेशन सिस्टम मिसाल के तौर पे इज सो एक्सट्रीमली क्रिटिसाइज्ड, मतलब आई लिटरली कॉल ट्रॉमा फैक्ट्री। आई थिंक वी टॉक्ड अबाउट दिस यस कि आपकी ज़ात का एक हिस्सा जो है वो डेवलप करता है सिस्टम, पूरी ज़ात का दूसरा हिस्सा इज़ कम्प्लीटली इग्नोर्ड। मतलब लेफ्ट ब्रेन की जो क्वालिटीज़ हैं वो डेवलप होती हैं, जो राइट ब्रेन के अंदर जो क्वालिटीज़ हैं वो कम्प्लीटली इग्नोर्ड है। जैसे आपकी 50% ग्रोथ होगी नहीं, बिल्कुल। ठीक तो और हाँ इस पे मेरे एक सवाल आ रहा है आपके लिए कि अगर मैं जूम आउट लाइंस पे थोड़ा जाता हूँ, आप अज्यूम करें आप एक सोसाइटी रन करना चाह रहे हैं, यू आर वन ऑफ द लेट्स से खलीफा हैं आप, आपने चलाना है सिस्टम। इस्लाम में खलीफा नहीं, मतलब एक लीडर खलीफा है जिसको आप सिस्टम चलाना है। खलीफा तो इस्लाम है। चलें मिसाल के तौर पे एक लीडर ऑफ द Leader, स्टेट, yeah. आप लीडर ऑफ द स्टेट, एक नेशन है, मैं ये नहीं कह रहा उसकी कोई बाउंड्रीज है, अभी आप एक स्टेट चला रहे हैं, बहुत बड़ी स्टेट है, रियासत है, आपको चलानी है। आप जब ये फ्रीडम इतनी ज़्यादा नीचे डिवॉल्व करेंगे तो आपको नहीं लगता इसमें केओस क्रिएट होगा? क्योंकि एक इंसान के लिए ये डिसाइड करना, जिस तरह आप खुद बता रहे हैं कि उसको पता ही नहीं है अभी जेनजी के बच्चों को मेरे पास सही मेरा ऑप्शन क्या है, ना उसमें से हर बंदे के अंदर ये कैपेसिटी है मेंटल कि वो ये जज भी कर पाए कि सही है क्या। तो अगर मैं उसको ऑप्शन दे भी देता हूँ तो कहीं ना कहीं वो जो फ्रीडम ऑफ चॉइस है वो उसको नुकसान देगी एट द एंड ऑफ द डे। जूम आउट पर्सपेक्टिव से एज अ सोसाइटी मुझे नुकसान हो रहा है, मुझे तो अपनी रियासत चलानी है ना। तो क्या फिर उस वक्त कैपिटलिज्म का ये जो थॉट प्रोसेस है ना कि मैं एक सिस्टम एटलीस्ट बना लूँ
कि उस सिस्टम में आई नो कि 30-40% 50% लोग जो हैं उसको 60% चलो 70% लोगों को जो है ना क्रिएटिविटी उसकी मांद पड़ जाएगी या फिर उसको जो है ना ऑपरेशन मिल जाएगा, लेकिन जो 30% है इससे कम से कम सिस्टम मेरा चलता रहेगा, चीज़ आगे ग्रो कर पाएगी और कम से कम सिस्टम आगे बढ़ पाएगा, एक ऑर्डर एटलीस्ट क्रिएट हो सकता है सोसाइटी के अंदर। आपका इस पे क्या पर्सपेक्टिव है? मतलब मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि क्या उस वक्त मेरा उनसे फ्रीडम छीन लेना, जिस तरह एजुकेशन सिस्टम के अंदर मैं उसकी क्रिएटिविटी को लिमिट कर रहा हूँ, उसकी फ्रीडम को छोड़ रहा हूँ, तो क्या ये फिर जस्टिफाइड बनता है या नहीं? क्योंकि ये आपको इसका काउंटर वो देखना पड़ेगा कि अगर नहीं देंगे तो मतलब सब फ्रीडम दे देंगे तो फिर क्या केओस नहीं क्रिएट हो जाएगा? The solution must lie in order and chaos, but this is historic. Um, I mean, you can go back to 5,000 years and जो सो mythologies होती थी उसके अंदर भी there used to be debate कि ये जो एक तरफ chaos है दूसरी तरफ बहुत ज़्यादा order है. And in fact, अब this is strictly my interpretation. I'm not making any हाँ this is on me. This is my own analysis. या ओके कि सूर्य फातिह के अंदर जो आखिरी वर्ष में दो तरह के ग्रुप से पनाह मांगी गई है. उनमें से एक was moving toward too much chaos. The other one was moving toward too much order. Yeah. And there's a balance in between. So how do we create this balance? अब this is the ultimate challenge. Ultimate challenge होती है सारा. और fortunately हम जिस तरह के माशरे में रह रहे हैं, कैपिटलिज्म ने एक ऐसा माशरा क्रिएट किया जिसमें ऑर्डर को पसंद. There's lots of that is why we have this counter reaction everywhere in the world, जिसमें जो लेफ्ट विंग है ना, जो लिबरल्स हैं वो हर तरह के ट्रेडिशन को, हर तरह के स्ट्रक्चर को, हर तरह की अथॉरिटी को वो चैलेंज कर रहे हैं जी. ठीक है. तो बट मसला है कि फिर वहाँ पर फिर बात जाती है टू मच क्योस की. अच्छा, क्योस का मसला ये है कि दिस वेरी इंटरेस्टिंग बुक बाय एरिक फ्रॉम. एरिक फ्रॉम वाज अ इंटरेस्टिंग सोशल साइकोलॉजिस्ट. उसने काफ़ी सारी बड़ी अच्छी किताबें लिखी. बट ही वाज राइटिंग इन 1960s and 70s, बट बुक्स आर स्टिल रेलेवेंट. तो आज भी पढ़ें तो आपको मजा आता है पढ़ के यार. यू कैन स्टिल फाइंड. किताब का टाइटल है एस्केप फ्रॉम फ्रीडम. अच्छा. और उसने आर्ग्यू किया कि जब लिबरलिज्म यूरोप में फैला तो व्हाट हैपेंस कि लिबरलिज्म लीव्स एवरी इंडिविजुअल ऑन इट्स ओन. आपको अकेला छोड़ दिया, अब आप जो करना करें, बट जो भी व्हाटएवर यू डू उसकी कॉन्सिक्वेंसेस भी आप खुद ही भुगतते हैं. तो सही बात है, बिल्कुल. अच्छा, पहले जो सोसाइटी थी बिफोर लिबरलिज्म एंड कैपिटलिज्म एक्चुअली स्प्रेड, इट वाज वेरी स्ट्रक्चर्ड. और बंदे को पता था कि मेरा ये रोल है इसमें. और टू कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, इट वाज अ वेरी स्ट्रक्चर्ड सोसाइटी. और उसमें लोगों को पता होता है कि मेरी ये लाइफ यहाँ स्टार्ट होगी, यहाँ पे एंड होगी, इसमें मुझे इस तरीके से करना है, ये रोल इस तरीके से परफॉर्म करना है. एंड कैपिटलिज्म एंड लिबरलिज्म केम एंड उन्होंने उसको पूरा डिसमेंटल कर दिया. इंडिविजुअल्स वर लेफ्ट ऑन देयर ओन. दैट अल्टीमेटली लेड टू सो मच इनसिक्योरिटी कि पीपल eventually bought the propaganda of security of these fascist dictators from Mussolini to Adolf Hitler. और दिस इज काइंड ऑफ एक पेंडुलम की तरह जो है ना मामला, एक एक्सट्रीम से दूसरे एक्सट्रीम. तो वो जो जेंजी वाला जो मूवमेंट है ना सारी, इट सीम्स लाइक इट इज गोइंग टू गो टुवर्ड फर्स्ट दिस एक्सट्रीम, जिसके अंदर देयर विल बी टू मच chaos एंड अल्टीमेटली टू मच ऑर्डर की तरफ, टू मच ऑर्डर वाला मामला दोबारा से. until unless we slow down and reflect. वो कब होगा, किस तरीके से होगा, अब of course individual basis it is very difficult to predict, but apparently it seems like we are going to probably we're moving toward to chaotic वाली side. अच्छा. It seems like. और वो जो order है ना existing, उसको वो Gen Z पसंद नहीं कर रही obviously. But at the end of the day, फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान में लोग कहते हैं कि डेमोक्रेसी, पाकिस्तान में डेमोक्रेसी एग्जिस्ट नहीं करती. नहीं कर सकती. हाँ. पाकिस्तान में पॉपुलिज्म एग्जिस्ट करता है. ऐसे पॉपुलिज्म इज के एक लीडर है, उसको बिल्कुल आप गॉड लाइक एक वो सेवियर एग्जैक्टली उसको स्टैचू दे देते हैं. और जो लीडर जो कह रहा है वही सही है, जो कह रहा है जो वो उसको जिसको गलत कह रहा है वो गलत है. उसके मुंह से जो निकलेगा वो आइन होगा. और जब भी वो आइन है वही वो हक है, मतलब हक का लेवल आपने उसको दे दिया. और जी ऐसे ही. तो दिस इज नॉट पॉपुलिज्म. और यू डोंट क्या कहते हैं अप्रिशिएट एनी डिसएग्रीमेंट्स. या ऑब्वियस कोई दूसरा वाला आके आपसे डिसएग्री कर रहा है तो वो बिल्कुल
उसको आप अपना दुश्मन करार देते हैं। तो इस तरह की जब अब दिस इज उसको पॉपुलिज्म कह सकते हैं, उसको मॉब रूल कह सकते हैं, हाँ मेजोरिटेरियन डिक्टेटरशिप कह सकते हैं अगर ये मेजोरिटी में आ जाए एक पर्टिकुलर जी। ग्रुप। तो दिस कैन नॉट बी रेफर टू एज डिफरेंट टाइप्स ऑफ। तो घुमा फिर आगे ना हम वही घूमते रहेंगे, ऑर्डर एंड क्योस, कुछ कहीं पे क्योस क्रिएट होगा, फिर अल्टीमेटली इट इज टू। तो हाउ डू वी गेट आउट ऑफ दिस? वी गेट आउट ऑफ दिस क्राइसिस थ्रू तो उसकी जो वो है ना, एक कॉन्सेप्ट है फ्रैक्टल्स का, जिसके अंदर पैटर्न्स रेप्लिकेट देमसेल्फ ऑन डिफरेंट लेयर्स। ओके। एक लेयर है इंसान की ज़ात की, इंसान की ज़ात के अंदर कुछ चीज़ें चल रही होती हैं, उसकी उसकी ग्रोथ है, उसकी ताकि जी। वगैरह वगैरह। फिर एक फैमिली का लेवल है, फिर एक कम्युनिटी का लेवल है, फिर एक या नेबरहुड का लेवल है, कम्युनिटी लेवल है, फिर टाउन का लेवल है, फिर शहर का लेवल है, फिर पूरे कंट्री का लेवल है, फिर पूरी दुनिया का लेवल है। तो the same pattern that operates on an individual scale can be found to be replicating on subsequent other macro scale also. जी। So an individual की life में ऊपर नीचे, for example, there are like 4 different stages of growth on an individual level. सबसे पहले you are a child, और उस बच्चे की जो हरकतें हैं वो किसी भी मिसाल के तौर पे जानवर से आप कंपेयर कर सकते हैं। जानवर भी टॉयलेट की कोई सेंस नहीं, बच्चों को भी टॉयलेट की कोई सेंस नहीं है मिसाल के तौर पे, कब खाना है कब नहीं खाना, बिल्कुल रॉ, कोई स्ट्रक्चर नहीं है। जी। आहिस्ता आहिस्ता जो है उसकी, अच्छा उसको ये भी नहीं पता कि क्या चीज़ थ्रेटनिंग है क्या चीज़ थ्रेटनिंग नहीं है। एक एक्सपेरिमेंट हुआ जिसमें सांपों के साथ बच्चों को बिठा दिया, हाँ बच्चे खेल रहे हैं सांपों से, बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है, अभी आप कोई सांप छोड़ दें दो चाहे यहाँ पे, डिस्पाइट द फैक्ट दे हाँ आर नॉट पॉइजनस, आप जो है वो राइट। कंफर्टेबल। सही बात। तो आपका जो फ्रॉइड के 3 लेवल है ना, एड, सुपर ईगो एंड ईगो, इसी तरह देर आर डिफरेंट लेवल्स इन डिफरेंट। तो सबसे पहले आप एड होता है, एड के भी देर आर 2 डिफरेंट लेवल्स, जिसके अंदर आपकी रॉ ख्वाहिशात है। हाँ फिर आपका एक सेंस डेवलप होती है क्या चीज़ मेरे लिए नुकसानदेह, क्या चीज़ मेरे लिए नुकसानदेह नहीं है। नुकसानदेह ना सेंस क्या चीज़ मुझे नुकसान पहुंचा सकती, हार्मफुल। फिजिकली हार्मफुल, या ठीक है। फिर आहिस्ता आहिस्ता एक सोशल सेंस डेवलप होती है आपकी, जिसके अंदर रूल्स एंड स्ट्रक्चर्स कि मुझे दूसरों के साथ, अपनी फैमिली में, फिर नेबरहुड में, फिर कम्युनिटी में, या पूरे पूरे माशरे में कि जो नॉर्म्स हैं उनके साथ किस तरह, मैं किसी इदारे में काम कर रहा हूँ, स्कूल में जा रहा हूँ, स्कूल के कुछ रूल्स हैं, हाँ हाउ डू आई ऑपरेट अकॉर्डिंग टू दोज नॉर्म्स एंड रूल्स, और रूल्स दैट आर रिटन एंड रूल्स दैट आर नॉट रिटन। ये आपकी समझ लें कि दिस इज योर सुपर ईगो दैट इज अंडर डेवलपमेंट। उसके बाद देयर इज अनदर लेयर ऑफ डेवलपमेंट, जिसमें आपकी जो मॉरल सेंस है वो आहिस्ता से डेवलप होती है। इसके अंदर आप ये नहीं देखते कि मुझे किसको फॉलो करना है किसको फॉलो नहीं करना, यू आर लाइक दिस इज व्हाट इज राइट, दिस नीड्स टू बी डन इररिस्पेक्ट ऑफ द फैक्ट के मुझे लोग एंडोर्स कर रहे हैं, मुझे मुझे वैलिडेशन मिल रही है, मुझे वैलिडेशन नहीं मिल रही। दिस इज ईगो। नहीं, फ्रॉइडियन लैंग्वेज में दिस इज ईगो, ओके। रिचर्ड श्वार्ट्ज वुड कॉल दिस द सेल्फ, यूंगियन लैंग्वेज, यूंगियन कॉन्टेक्स्ट में भी दिस इज कॉल्ड सेल्फ। जॉर्डन पीटरसन ने इसको हीरो स्टेज का है, दिस इज वेयर यू बिकम द हीरो। हीरो। एक वो मदरली स्टेज थी, आपकी एक फादरली स्टेज थी, उसके बाद नाउ यू एज अ हीरो। अब हीरो के अंदर यू आर कंसर्न अबाउट द कि वो काम नुकसानदेह या फायदेमंद के लेवल पे नहीं सोचे, वो सही और गलत के कॉन्टेक्स्ट में आप सोच रहे हैं। यू नॉट कंसर्न अबाउट कि मुझे इससे नुकसान होगा, मुझे इससे फायदा होगा, लोग मुझे बुरा कहेंगे, लोग मुझे अच्छा कहेंगे, इज इट राइट और इज इट रॉन्ग। सेल्फलेस। अल्ट्रुइज्म वाली चीज़ भी एवेंचुअली वहीं पर डेवलप होती है। तो दिस इज अ स्टेज ऑफ डेवलपमेंट कि आपको किसी ने बहुत शदीद ट्रिगर किया, बट यू आर स्टिल काम एंड यू आर लाइक व्हाट इज द राइट रिस्पॉन्स या टू दिस पर्सन जिसने बहुत मुझे गंदी सी गाली दी है इस वक्त। कोई भी सिचुएशन सही बात। उसमें आप जो आपको ट्रिगर कर रही, या ठीक है। एक दफ़ा मेरी गाड़ी को किसी ने पीछे से हिट किया, हाँ लेकिन वो फौरन से आ गया, सर सॉरी मैम मेरी गलती है। मैंने कहा जाओ, सही। ठीक है। अच्छा, बिकॉज अगर वहाँ खड़े होकर मैं झगड़ा करता, ट्रैफिक वैसे ही ब्लॉक हो रहा था, यू नो। ग्रेटर। अच्छा, मेरी गाड़ी पुरानी थी, अच्छा मैंने कहा चलो ज़्यादा नुकसान नहीं है, 3-4 हज़ार में मैं उसको ठीक करा लूँगा। सही। तो
तो वो बंदा भी शर्मिंदा था, अपना कार्ड खुद ही उसने रख दिया सामने। तो मैंने कहा जा भाई। ठीक ठीक। तो यू नो समथिंग इज इरिटेटिंग यू, तो हाउ डू यू रिएक्ट, और डू यू पॉज एंड एनालाइज कि व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग। एक बच्चे ने झूठ बोला आपसे, अब आप एज अ एडल्ट यू कैन गेट ट्रिगर्ड कि यार बच्चा मुझे झूठ बोल रहा है ऐसे ऐसी। हाँ, मैं बच्चा समझ रहा अच्छा समझ, यू कैन फील इंसल्टेड, बट यू कैन आल्सो पॉज एंड रिफ्लेक्ट कि ये बच्चा झूठ क्यों बोल रहा है मुझसे। क्यों बोल रहे इज ही स्केयर्ड या मे बी, अगर वो सो खौफ फील हो रहा है तो क्यों फील हो रहा है। कंफर्ट जोन क्यों नहीं है उसका वैसा। एग्जैक्टली। तो और इसके अंदर और बहुत सारी ऐसी भी मामला होते हैं इसके अंदर, डिस्पाइट द फैक्ट यू फेस सोशल रेजिस्टेंस फ्रॉम अदर पीपल, बट अगर वो चीज़ सही है तो फिर सही है, तो फिर आप उसी पे इंसिस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। शादी हो रही है तो आप जो टिपिकल किस्म की जो हरकतें होती हैं हाँ शादी के नाम पे, तो आपने बोला वो सब हम नहीं करेंगे, हाँ हम बिल्कुल सिंपल तरीके से करेंगे। कुछ एग्जाम्पल आते हैं, सोशल मीडिया पे मशहूर हो जाते हैं। जी। तो यहाँ पे एनीथिंग एल्स, जहाँ पे आप यू नॉट कंसर्न अबाउट सोशल वैलिडेशन, यू नॉट कंसर्न अबाउट एनी काइंड ऑफ वैलिडेशन, यू कंसर्न अबाउट इज इट द राइट थिंग टू डू और नॉट। ऑफन टाइम सच बोल के नुकसान होता है आपको, या वादा पूरा करके नुकसान होता है आपको। अच्छा, होता क्यों है, कह रहे हैं आप ये? होता है ऐसे। ये होता है, बिल्कुल होता है, मैं समझ जा रहा हूँ हाँ, तो आपकी। क्वेश्चन इज के आर यू, आई एम नॉट बीइंग पर्सनल, आई एम जस्ट बीइंग, अच्छा अच्छा। एक जनरल बात कर रहा हूँ। तो अ, वो नुकसान के होते हुए भी आप वो काम कर रहे हैं सिस्टम, ठीक है, तो इसका मतलब है कि अब आपका जो मॉरल सेंस है ना वो ऑपरेट कर रही है। जी। एंड जहाँ तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है, इस्लाम भी यही आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप इस लेवल ऑफ ग्रोथ तक पहुंचे। राइचसनेस। अच्छा, ये लिटरली ब्रेन के लेवल्स भी हैं, फिजिकली, अच्छा। न्यूरोलॉजिकली। सबसे पहले आपका एमिगडाला, विच इज हाइपर रिएक्टिव एंडोक्राइन सिस्टम, जो ओनली कंसर्न अबाउट योर ओन सेल्फ। मेरी ये नीड है, साल के तरह मुझे खाना खाना, मुझे भूख लग रही है, मुझे गर्मी लग रही है, मुझे ये करना, मुझे शादी सेल्फिश है, सेल्फिश नीड्स। एग्जैक्टली पावर कंट्रोल। या। ठीक है, फिर आपकी यू हैव दिस हाइपोकैम्पस एंड योर लिम्बिक सिस्टम, जो इमोशंस, जो सोशल इंटरेक्शन, बट उसके अंदर यू आर कॉपीइंग द नॉर्म्स, यू नॉट कंसर्न कि इज इट राइट, इज इट रॉन्ग। आप मॉब में होंगे, मॉब में गलत काम कर रहा होगा, बट आप वो गलत काम उस मॉब के साथ कर जाएंगे इफ यू ऑपरेटिंग फ्रॉम दैट लेवल। बिल्कुल। ठीक है, एंड उसके बाद फिर यू हैव अनदर लेयर जो इंसानों में होती है, और जो चीज़ों को पॉज करके, अच्छा इसके अंदर अगेन यू हैव दिस लेफ्ट ब्रेन एंड द राइट ब्रेन आल्सो। लेफ्ट ब्रेन वुड फॉलो द नॉर्म्स। ओके। लेफ्ट ब्रेन की क्वालिटी है कि वो नॉर्म्स, रूटीन्स, स्ट्रक्चर्स को फॉलो फॉलो। करता है। राइट ब्रेन हैज दिस कैपेसिटी टू थिंक अबाउट ऑल्टरनेटिव, जो पहले कभी कभी नहीं किया किसी ने। तो अल्टीमेटली हमें पहुंचना है यहाँ पर इन टर्म्स ऑफ न्यूरोलॉजिकल। अच्छा, अब देर इज अ फ्रेमवर्क और नोन एज न्यूरो सिक्वेंशियल मॉडल ऑफ ब्रेन डेवलपमेंट। ब्रूस डी पेरी इज अ साइकियाट्रिस्ट डेवलप किया। कह रहा है कि ये सारे जो लेवल्स है ना, वो जी। अगर सही किस्म का स्टिमुलेटिंग एनवायरनमेंट एक बच्चे को मिल रहा है एट द राइट स्टेज इन हिज लाइफ, तो ये सारी चीज़ें डेवलप होती हैं, सारे लेवल्स ब्रेन के डेवलप होते हैं। और अगर वो माहौल नहीं मिल रहा तो वो डेवलप नहीं होते। और उसने चीज़ों को डिटेल में एक्सप्लेन किया है कि वो किस किस्म का माहौल है जिससे कौन सा वाला ब्रेन का कंपोनेंट आपका डेवलप होगा। मिसाल के तौर पे जो मिररिंग की हमने शायद किसी टाइम में बात की थी कि बच्चे, पेरेंट्स, अगर बच्चा टेढ़ी बड़ी शक्लें बना रहा है तो पेरेंट्स भी टेढ़ी बड़ी शक्लें बनाते हैं, बिकॉज उस मिररिंग के प्रोसेस के अंदर आपकी एम्पथाइज करने की कैपेसिटी, बट देयर इज ब्रेन सर्किट समवेयर हियर दैट हैज द कैपेसिटी टू एम्पथाइज। हाँ। तो वो अगर एक्सपीरियंस नहीं मिल रहा बच्चे को तो वो सर्किट डेवलप नहीं होगा। तो देयर आर स्पेसिफिक एक्सपीरियंसेस दैट डेवलप सर्टेन ब्रेन रीजन्स। तो जस्ट लाइक दैट, जो सोशियोपैथ्स होते हैं उनकी जो मॉरल सेंस का जो द पार्ट ऑफ द ब्रेन रिस्पॉन्सिबल फॉर कंपास। ऑन द राइट साइड, Yeah. जो कंपैशन एम्पैथी फील करता है, वो फिजिकली वहाँ पे डैमेज होता है बाकायदा। अगर आप तो ब्रेन स्कैन करें साइकोपैथ्स का और सोशियोपैथ्स का, तो यू नॉट फाइन सोशियोपैथ्स एंड साइकोपैथ्स ऑपरेट फ्रॉम द लेफ्ट साइड, Oh, okay. एंड दे आर मोर कंसर्न अबाउट the needs of their own selves instead of the needs of others. Yes, 100%. तो इन अ वे वी आर ऑपरेटिंग। अच्छा, अगर जेंजी की अगर हम बात करें ना, जो रिएक्टिविटी है वो उस लेवल तक अभी नहीं पहुंची ब्रेन डेवलपमेंट के कॉन्टेक्स्ट में। And if I may interrupt you,
ये जो आपकी आपकी जेंजी है या फिर 16-17 इयर्स का जो बच्चा है, क्या ये इन जो लेयर्स की प्रोसेसेस हैं, जो इसकी डेवलपमेंट प्रोसेसेस है, क्या अगर उसके बचपन से नहीं हुई डेवलपमेंट, लेट्स से अज्यूम करते हैं, क्या वो उसके पास वापस आ सकता है उस प्रोसेस के अंदर? I think there are ways to do that, but उसके लिए of course सोशल मीडिया से दूर रहना पड़ेगा, स्क्रीन से दूर रहना पड़ेगा. In fact, you have to be with people जो आपको certain तरीके से ट्रीट कर रहा है with care and compassion. And maybe in the next 3, 4, 5 years वो चीज़ डेवलप होनी शुरू हो जाए. Unfortunately, screens right now is one of the biggest obstacle in brain development of children. इस वक्त जो obstacles हैं उनमें से screen is one of the biggest obstacle जो इस development को सही से नहीं होने दे रहा. ऐसा तो नहीं होगा कुछ टाइम में कि मिसाल के तौर पे आप सबको तो ज़ाहिर है सही नहीं कर सकते, स्क्रीन इतनी ज़्यादा क्या कहते हैं डेवोल्यूशन हो गई है पावर की कि हर बंदे के डेमोक्रेटाइजेशन इतनी हो गई है कि हर बंदे के हाथ में स्क्रीन ही है. अभी बच्चा सॉरी कटिंग यू. ये- आपको जो सवाल था ना वो ऑर्डर एंड क्योस वाला, जी जी वो थोड़ा सा बीच में रह गया. हाँ बताएं. तो वो मैं जो डेवलपमेंट्स की जो लेयर्स है ना, मैं इसलिए आइडेंटिफाई कर रहा था कि इंडिविजुअल हु इज driven by the lower parts of the brain would be more prone toward chaos. या जो सोशल जो सेंसिटिविटी वाला जो पार्ट है ब्रेन का, वो ही विल बी मोर प्रोन टूवर्ड ऑर्डर. जो सबसे टॉप लेयर है ना, वो एक बैलेंस होगा. एंड दैट पर्सन कैन एक्चुअली कॉन्शियसली डिसाइड कि मुझे किस तरफ स्ट्रक्चर की तरफ जाना है, किस तरफ मुझे इंडिविजुअल नीड्स पे फोकस करना है, और where this balance is basically ये किसी स्पेसिफिक सिचुएशन के अंदर मुझे किस तरीके से चीज़ों को दो इस तरीके से मैनेज करना है कि मैं किसी भी साइड पे ज़्यादा ना हो जाऊं. जी. तो ये जो कैपेसिटी दैट दिस विल कम व्हेन द पर्सन रीचेस दिस लेवल ऑफ डेवलपमेंट. और अगर किसी माशरे में इस तरह के लोग नहीं हैं, तो कुरान इज टॉकिंग अबाउट कि अगर एक साइड अगर ज़्यादा डोमिनेट हो जाए तो वो leads to societal collapse. इस तरफ अगर आप डोमिनेट ज़्यादा हो जाए, that leads to some other kind of societal collapse. तो unfortunately यही कुछ होता हुआ नजर आ रहा है इस वक्त. सही. तो इसी के साथ में मेरे जहन में सवाल ये आ रहा था कि अगर ये इतनी डेमोक्रेटाइजेशन हो गई है, अब आपकी जनरेशन जी जो भी है, इसके पास अब ना स्क्रीन्स तो है ही है और ये एडिक्टेड भी है, सब कुछ है, और आई डोंट थिंक कि इतना इजी है ये कि इनको आप रिवर्ट करें. इस मैंने सवाल भी इसीलिए पूछा था कि मैं आप दुआ मांगता हूँ कोई सोलर स्टॉर्म आए, सारी सैटेलाइट जो है वो जल के गिरते हुए मिलकर, and this will be a serious chaos of course. या मतलब ये उस तरह की chaos है ना जिस तरह नोआज़ आर्क बनानी पड़ी, पूरा सैलाब आना पड़ा पूरी दुनिया में, पूरा वाइप आउट करना पड़ा सब कुछ. लोग एडिक्टेड हैं. हाँ, कि आप कैसे चेंज करेंगे, वरना भी ये एक आध कोई ये ऐसा नहीं हो सकता रेवोल्यूशनिस्ट उठे, पॉपुलर लीडर भी कितना ही चेंज कर लेगा, मतलब मुझे तो नहीं समझ आता. तो आपको ये लगता है कि अभी जो ऑन गोइंग प्रोसेस है, एहतजाज इस पे हो रहे हैं कि हमारा सोशल मीडिया क्यों बंद कर दिया. जी नेपाल में सोशल मीडिया बंद कर दिया उसने, वो अलग बात है कि वो शायद किसी और उसकी नीयत खराब होगी कुछ, हाँ हो तो सकता है. वो उस पर अच्छा. जेंजी वाज हाँ, पर आएंगे. उनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है ना ये. तो बट आपको ये लगता है कि जो फिजिकल वर्ल्ड से आपका जो इम्पैक्ट का जो मीनिंग था वो बड़ा चेंज होना शुरू हो गया है अब, क्योंकि हमने शुरू में भी यही बात की थी कि अब मेरा मीनिंग ऑफ इम्पैक्ट बड़ा चेंज है. कि मेरा मीनिंग ऑफ इम्पैक्ट ये है कि मैंने फलाना लीडर को फॉर एग्जांपल क्रिटिसाइज किया और मैं वायरलिटी की तरफ चला गया, इट मींस आई हैव क्रिएटेड इम्पैक्ट. अब ये जो रिएक्शन ऑन मीडिया है, ये इंजीनियर्ड भी हो सकता है, फेक भी हो सकता है, और रियल भी हो सकता है. तो मोस्टली चांसेस, क्योंकि हमने जितनी बात की उसके अंदर यही है कि फेक करना, उसको इंजीनियर करना बड़ा आसान भी हो गया है. तो उस सिचुएशन में अब इंसान का जो मीनिंग ऑफ इम्पैक्ट है वो चेंज हो चुका है. जो अभी आने वाली जनरेशन है, हम तो चले कहीं ना कहीं हम इस बात को समझ लेंगे कि यार नहीं, फिजिकल वर्ल्ड में हम देखते हैं काम ऐसे नहीं होता है भाई. सिर्फ फेसबुक पे आपके ये वायरलिटी से आप चीज़ें चेंज नहीं कर सकते. मतलब हाँ, इट इज़ अ इम्पॉर्टेंट फैक्टर, but not everything is there. But do you think eventually everything will be media? Everything will be sorry. Every impact will be on media. मीडिया पे हो गया तो अब हो गया, क्योंकि देखो सब पार्टीज भी डरना शुरू तो हो गई है ना. डरते हैं वायरलिटी से. आप किसी ब्रांड को क्रिटिसाइज करने, यूफोन को, इसको उसको, वो आपको कॉल करेंगे. मीज़ान बैंक का मैंने देखा, किसी ने ऐप की कंप्लेन की हुई थी, उन्होंने कॉल करके उस बंदे को किया कि यार हमने सही कर दिया आप फैसला.
मतलब जो छोटे मोटे ऑपरेशन लेवल के मसाइल आप इस तरह प्रेशर क्रिएट करके आप वो ठीक कर सकते हैं. बट लेट्स सपोज आपने दुनिया के सारे मसाइल, हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, लेट्स या थॉट एक्सपेरिमेंट जिसके अंदर हाइपोथेटिकली स्पीकिंग आपने दुनिया के सारे मसाइल हल कर लिए थ्रू दिस रिएक्टिविटी, फर्ज करें. बट व्हाट अबाउट दैट प्रॉब्लम जो सोशल मीडिया के साथ मुसलसल चिपकने के बाद क्रिएट हुआ है? I mean, it has literally stopped the brain development of billions of people. या 100%. मतलब एक इंसान जो इतना अडिक्टेड हो चुका है उसके साथ, दूसरा उसकी रियलिटी की सेंस खत्म हो चुकी है, उसकी फोकस नहीं है, चीज़ों की डेप्थ में नहीं जा सकता. There are so many issues. या वो रिलेशनशिप से ही जब बनाने का टाइम आएगा तो वो नहीं बना पाएगा. um, उसको उसका मतलब does not have the capacity to focus on something for a long period of time, वगैरह वगैरह. देयर आर सो मेनी डिफरेंट इश्यूज. एडिक्शन है, उसको एडिक्शन इज गोइंग टू लीड टू डिप्रेशन. या और डिप्रेशन के ऊपर बहुत अच्छा काम किया उन्होंने. एनिका लैम के एक साइकेट्रिस्ट हैं स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी. इस सेइंग जितना ज़्यादा हम एडिक्टेड होते चले जाते हैं और कंटिन्यूसली फीडिंग आवरसेल्व्स इज स्टफ जो डोपामाइन कंटिन्यूसली जी हाई रख रहा है, तो हमारा होम्योस्टेसिस डिस्टर्ब होता है ऑन वन साइड, और एंडोक्राइन सिस्टम एक रिवर्स गियर लगाता है. और ओके. रिवर्स गियर लिटरली टेक्स यू टुवर्ड द साइड ऑफ डिप्रेशन. तो जितना ज़्यादा आप डोपामाइन की तरफ जाएंगे हाँ उतना ज़्यादा पर अल्टीमेटली सिस्टम इज गोइंग टू swing on the other side. So the more dopamine culture is going to spread, the more depression is also going to spread in the society. The depression means ultimately people are even tempted to commit suicide. ऐसे ही ठीक है, तो ये सारे मसाइल कैसे सॉल्व होंगे जो सोशल मीडिया पे चिपकने के बाद की वजह से है. की वजह से? I mean, and these are big problems. मतलब suicide की percentage is already 1 million people commit suicide annually right now. और उनमें से ज़्यादातर वैसे Gen Z के अंदर the percentage of suicide is very high as compared to other. और उन कंट्रीज में जहाँ पे सोशल मीडिया का ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है वहाँ पे इवन दे आर कमिटिंग सुसाइड इवन मच हायर परसेंटेज. सारा डाटा अवेलेबल है. या फिर वो एडिक्शंस की तरफ चले जाते हैं, हार्ड एडिक्शंस की तरफ. बस वहाँ से सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रही तो अल्टीमेटली यू नीड सम अदर सब्सटेंस, पोर्नोग्राफी की तरफ चले जाते या वो एक्सेस भी तो इजी हो गया ना. हैं, एक्सेस भी इजी हो गया. तो एनीथिंग पर मतलब वो पर वैक्यूम को फिलअप करने के लिए पर कोई ना कोई चीज़ चाहिए कुछ करना है. तो दिस इन इटसेल्फ इज अ ह्यूज क्राइसिस दैट कैन डिस्ट्रॉय ह्यूमैनिटी लिटरली. या आपने मिजान बैंक का मसला हल कर दिया, उनको चाचा के उनको शोर मचा के, या फिर आपने गटर गटर कहीं से टूटा हुआ था उसको ठीक करा दिया. बट व्हाट अबाउट दिस क्राइसिस? इसको कौन ठीक करेगा? डू यू थिंक सिंस एवोल्यूशन जो होती है उसमें इंसान जो है वो अडेप्ट कर रहा होता है अपने आसपास के एनवायरनमेंट को. नहीं मतलब No? इट हैपेंस लाइक आफ्टर मिलियंस ऑफ जनरेशंस जो चेंज आता है वो आता है मिलियंस ऑफ जनरेशन के बाद आता है. वो 2 जनरेशन में नहीं आता. अच्छा. वो चेंज इतना जिस तरह का चेंज हम पे इम्पोज किया जा रहा है सोशल मीडिया के थ्रू, इट इज सो रैपिड एंड सो ड्रास्टिक कि इट इज अल्टीमेटली गोइंग टू लीड टू, ऑलरेडी साइंटिस्ट दिखाना शुरू कर दिए देखो ये हो रहा है तुम्हारे साथ. ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं अभी पता नहीं शायद पिछली पॉडकास्ट में इसका जिक्र किया था. एक सीरीज़ है नेटफ्लिक्स पे, अगर आप लोग देखना चाहें तो, ब्लैक मिरर के नाम से. उसका या हर एपिसोड में एक डिफरेंट एंगल ऑफ टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट का साइड इफेक्ट दिखाया जाता है. तो उसमें एक साइड इफेक्ट या टेक्नोलॉजी का ही उन्होंने दिखाया कि इतनी एडवांस हो गई टेक्नोलॉजी कि अब आप एक बॉक्स में रहते हैं जहाँ पे आपकी करेंसी ही जो है बेसिकली वहाँ पे काम करने से डेवलप होती है. So you're living in a system designed by some people who are in power, you cannot see them, and you're content with that life, whatever they're giving you. They were not content. Sorry, what? They were not content. Yeah, they were not. तो जो मैंने देखी है एपिसोड वो सीजन 1 में है. हाँ, वो जो साइकिलिंग करते हैं, हाँ, वो वाली. वो उस लड़की को पकड़ के ले जाते हैं, गलत काम करवाते हैं, तो उसका दैट एक्टिविटी वाज या वो मुझे याद है. तो दे वर नॉट कंटेंट विद दैट और वो उसको उन्होंने क्रिटिसाइज किया और ये दिखाया कि इवन योर प्रोटेस्ट कैन बिकम अ कमोडिटी. सिस्टम में रहते हुए अगर आप प्रोटेस्ट करते हैं, ये प्रोटेस्ट इज अ कमोडिटी फॉर द सिस्टम. इंटरेस्टिंग. अभी आज ही पोस्ट पढ़ रहा था किसी की कि सिस्टम जानबूझ के अलाउ करता है कि आप हल्के फुल्के प्रोटेस्ट करते रहें इधर. सिस्टम अलाउ रेजिस्टेंस. उससे जो फायदा ये होता है कि स्टीम थोड़ी थोड़ी निकलती रहती है इधर से.
वो है ना, वो किसने, रोमस ने कहा था ये कि बिल्ड अ सर्कस फॉर पीपल सो दैट। नहीं, वो सर्कस तो सर्कस सोशल मीडिया को आप सर्कस से कंपेयर कर सकते हैं, हाँ, टीवी को सोच सर्कस से कंपेयर कर सकते हैं। तो प्रोटेस्ट भी एक तरह का वही है ना, डिस्ट्रैक्शन ही तो है। प्रोटेस्ट नहीं, बाज लोगों के लिए सर्कस भी होता है। जो जिस तरह के जलसे हो रहे थे वो एक तरह का वो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है वहाँ। जब जलसे में कन्वर्ट हो गया था ये। इट वाज अ काइंड ऑफ entertainment as well, या for an entertainment which also feels morally elevated. या और अच्छा काम कर रहे हैं हाँ उसमें आके, हाँ, but yet at the end of the day the people don't realize के सिस्टम जो है ना प्ले कर रहा होता है आपके साथ इवन इन दैट स्टेट। और फिर अल्टीमेटली यू कैन आस्क दिस क्वेश्चन कि हाउ डू वी ब्रिंग चेंज इन दिस काइंड ऑफ एनवायरनमेंट। या ऑब्वियसली। चेंज आता है अपने सिस्टम को, सिस्टम में टकरा के नहीं आता, सिस्टम जैसे ही टकराते हैं ना सिस्टम अपने आप को अडेप्ट करता है, इट बिकम मोर पावरफुल। दिस इज कॉल्ड एंटी फ्रेजिलिटी। इट्स अ टर्म इज कॉइन्ड बाय नसीम निकोलस तालिब। एंटी फ्रेजाइल मींस सिस्टम को आप रेजिस्टेंस दें, the system is too powerful and it is too organized in a way कि आप उसको डायरेक्टली, मतलब क्या करेंगे आप एक एक पकड़, एक एक ब्यूरोक्रेट के घर में जाके उसको नहीं क्या कुट लगा के उसकी फ्रेंच रेवोल्यूशन वाले मॉडल है उसमें जी जी एक एक पादरी को पकड़ के उन्होंने, हाँ तो लेट्स सपोज इवन इफ यू डू दैट यू विल बी लेफ्ट विद नो सिस्टम। सिस्टम ऐसे ही है, बनाने में आपको 30 साल दिया लग जाएंगी। with the not सदियां, but let's suppose 30 40 चलेंगे years. okay. It's a very challenging thing. Um, but whenever you do that, whenever you dismantle even the bureaucracy itself, या जो भी डिक्टेटरशिप बैठा हुआ है उसकी पूरा जो अपैरेटस है उसको आपने डिसमेंटल कर दिया। देयर आर लॉट्स ऑफ एग्जांपल्स फ्रॉम द पास्ट एंड इवन इन कंटेम्प्रेरी टाइम्स जिसके अंदर इट इज क्लियरली ऑब्जर्व्ड कि सिचुएशन इवन बिकम 10 times 50 times वर्स, बिकॉज उस वक्त जो होते हैं ना, जो लोग एडवांटेज लेना चाहते हैं, टेक होल्डर्स। यस, अफगानिस्तान में व्हेन रशियन इन्वेजन के बाद जब उनकी गवर्नमेंट वाज डिस्ट्रॉयड Yeah. और रशियन भी चले गए, जी तो बहुत सारे वॉरलॉर्ड्स बदमाश टाइप के लोग कब्जा करके बैठ गए। जी दे वर लिटरली किडनैपिंग पीपल। और मुल्ला उमर की जो स्टोरी है विकिपीडिया के ऊपर, इंटरेस्टिंग, विकिपीडिया पे पेज बना हुआ था मुल्ला उमर की स्टोरी का, जिसमें लिखा हुआ था कि कुछ खवातीन को किडनैप करके ले गए वो बदमाश। दे वर लाइक कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, अगर अगर ये इतना रैंसम नहीं दिया हमें, वगैरह वगैरह। तो मुल्ला उमर वाज लाइक यार दिस, ये मैं बहुत देख लिया मैंने, 2-4 साल से मैं देख रहा हूँ, आई कैन नॉट टेक दिस एनी मोर, आई एम गोइंग टू गो एंड। तो उसने अनाउंस किया, ही वाज अ मस्जिद का मौलवी समवेयर इन अफगानिस्तान, उसने अनाउंस किया कि मैं इन बदमाशों के खिलाफ जा रहा हूँ, किसी ने मुझे सपोर्ट करना तो आ जाए। तो सुबह पूरा जो है वो 8-10 लोगों का एक गैंग पूरा बना एंड दे वेंट आफ्टर देम एंड दे रिहेबिलिटेटेड दोज वुमेन, ओके just like that, and subsequently the Taliban या it took them, वहाँ से भी मूवमेंट बिल्ड हुई, और वो जी 15-20 सालों के अंदर इराक के अंदर जब सद्दाम हुसैन की जो हुकूमत, वैसे सद्दाम हुसैन वाज अ वेरी ब्रूटल काइंड ऑफ डिक्टेटर, बदमाशी उसने की वहाँ पे इराक में। एक आदमी था हु वाज सो हैप्पी व्हेन सद्दाम हुसैन वाज किल्ड कि सद्दाम हुसैन का स्टैचू उसने अकेला वो शुरू हो गया तोड़ने के लिए, और सर वो तोड़ के गिरा CNN पे बकायदा उसकी एक पूरी, जैसे CNN ने पे तकरीबन 10-15 साल के बाद दोबारा उसको तलाश किया बंदे को, और उसको दोबारा इंटरव्यू लिया और उसको पूछा कि अभी जो इराक की सिचुएशन है, आर यू हैप्पी विद इट और नॉट। एंड ही वाज लाइक कि हमारे सद्दाम हुसैन ने मेरे को 10 फैमिली मेम्बर्स को मारा एट दैट टाइम, बट आई वुड से कि सिचुएशन राइट नाउ इज इवन वर्स वर्स ऑब्वियसली। बिकॉज ऑफ व्हाट हैपेंस कि एक बदमाश अगर कंट्रोल कर रहा है, ऑल्दो कि थिंग्स आर नॉट ओके, बट अगर उस बदमाश को अब्रप्टली अगर आप मार के भगाते हैं, देयर इज chaos, तो छोटे छोटे बहुत सारे बदमाश हैं जी ऐसा ही है। एंड अल्टीमेटली दे टेक फुल एडवांटेज ऑफ। अब पाकिस्तान की सिचुएशन अगर आप देखें तो एक तरफ इंडिया बैठा है, दूसरी तरफ अफगानिस्तान बैठा हुआ है, ठीक है, बोथ ऑफ देम आर नॉट फ्रेंडली, यस ठीक है। अब लेट्स सपोज आपने सिस्टम को टॉपल कर दिया, तो इंडिया नॉट, मतलब आप किस वहमो गुमान में कि इंडिया ऐसे कुछ ना करेगा, वो तो हमेशा रिएक्ट करेगा। इंडिया एडवांटेज नहीं लेगा उससे, सही बात है, बिल्कुल सही बात है। इंडिया गोइंग टेक फुल एडवांटेज। हाँ, और इंडियन गवर्नमेंट ने जो कश्मीर में किया, अगर आपको उसको स्टोरीज पता है तो आप
you definitely would not wish कि इंडियन गवर्नमेंट आके ये काम पाकिस्तान में करे। कभी है आई डोंट नो बोलना चाहिए उसको कट कर दीजिएगा अगर ये ज़्यादा सेंसिटिव हो जाए। एक मेजर ने बताया, मतलब लाइक कि बहुत सारे जो वो अगर आप LOC पे जाए ना तो वहाँ पे चौकियाँ बनी हुई हैं दोनों साइड। जी तो आप यहाँ की चौकी से अगर आप दूरबीन लगा देते हैं, यू कैन एक्चुअली सी देम ऑन द अदर साइड। अच्छा, अभी रिसेंटली आई वेंट टू कश्मीर और वहाँ पर जो जो टूरिस्ट कंपनीज है ना, ग्रुप के साथ, एक ग्रुप के साथ मैं अरंकेल और ताओबद और हाँ वहाँ से हम घूम कर आए। तो LOC एंड यू कैन लिटरली सी इंडिया जस्ट या लाइक छोटी सी नदी बह रही है बीच में एंड आपको इंडिया इज ऑन वहाँ की रिहायशी एरिया में नजर एग्जैक्टली। और वो अक्सर लोग आते जाते भी रहते हैं इधर उधर। जी तो जो चौकी है ना वो आमने सामने, हाँ यू कैन सी द अदर साइड ऑल्सो। तो बहुत सारे फौजी would leave army and they would join these mujahideen groups because the stuff they're going to see on the other side, it is so triggering that ऑफिशियली हम कुछ कर नहीं सकते। क्या देखते हैं हम? Indian soldiers would hang a dead body of a Muslim girl upside down without any clothes. इज दिस And you are I mean you are you are a Pakistan, you are actually seeing that from your binoculars. क्रेजी I mean, and you are of course जो soldiers होते हैं वो conservative families से होते हैं and they are religiously, and you are seeing वो tempt करने के लिए आपको उन्होंने वो dead body लटकाई हुई है वहाँ पे, and you know कि उसके साथ क्या होगा murder करने से पहले। जी You know, just like that Russian soldiers ने अफगानिस्तान में क्या किया वहाँ की औरतों के साथ, documented। तो आई डोंट नो शुड बी ऑन कैमरा और नॉट। मुफ्ती तकी उस्मानी साहब, उसको काट दीजिएगा अगर अब ज़्यादा सेंसिटिव हो जाए। मुफ्ती रफ़ी उस्मानी साहब की किताब है ये तेरे पुरस्कार बंदे। He went to Afghanistan when Russian invasion was happening and he met with the resistance and और वहाँ की बहुत सारी स्टोरीज उन्होंने डॉक्यूमेंट की हैं। जी रशियन सोल्जर्स जब किसी विलेज को प्रेशराइज करना होता था, दे वुड कम, दे वुड किडनैप और टेक अवे ऑल द वुमेन and they would do whatever they want to do with them for like few days, and they would throw them from helicopter. They would wrap them with some rope और ऊपर लेके जाएंगे and they're going to throw them from Russians ने किया हमारे साथ। I mean इस तरह की जब सिचुएशन वहाँ पे होती है ना तो फिर अल्टीमेटली फिर रेजिस्टेंस वहाँ पे बोस्निया के अंदर देख लें, ऑफिशियल नंबर है इसके 10,000 वुमेन वर रेप्ड इन फ्रंट ऑफ देयर husbands and fathers, बोस्निया। तो this is a very consistent pattern that you see all over the place. Knowing this, do you want Indian establishment to control Pakistan with this kind of a... Matlab, you'll be releasing hellhounds yeah on Pakistani Imam. So, you know, if you topple the government, let's suppose, somehow इनकलाब आ गया, ये इनकलाब ले आए आप किसी तरीके से और सबको जो गिरा दें आप, जी what is the alternative? सही बात And if you don't have an equally strong organized group, जो कि नहीं obviously, तो who's going to control and who's going to counter all the external threats? So people don't realize yeah the criticality of political, even the political instability होती है वो it's very dangerous for the entire although के जो बदमाशी है एस्टैब्लिशमेंट की वो जस्टिफाइड नहीं है ऑब्वियसली, ठीक है, उसको काउंटर करने के लिए आवाज़ उठानी चाहिए, सही बात नो डाउट अबाउट दैट, बट उसको इस तरीके से उठाना चाहिए कि मामला डिस्टेबलाइजेशन की तरफ ना जाए। ये मैंने मतलब दिस इज माय ओपिनियन, आई कैन बी रॉन्ग ऑन दिस। Do you think there is a way to do that? Like, yeah, of course, there's definitely a way to do that. बात किस तरीके से आप कर रहे हैं वो सामने वाले को ऑफेंड करके भी कर सकते हैं। वो मूसा अलैहिस्सलाम की स्टोरी है ना कुरान में, मूसा अलैहिस्सलाम को इंस्ट्रक्शन दी थी ऑफेंड नहीं करना, इसको इस तरीके से बात करनी कि सामने वाला फराउन जो ऑफेंड नहीं हो, ताकि उसकी ईगो इनसाइड नहीं हो। तो देयर इज अ वे टू डू दैट। आपने सही बात भी रखनी है और ये इस तरीके से करनी है कि सामने वाला ऑफेंड ना हो। हम अटैक करते हैं सोशल मीडिया पे, जाते हैं वीडियो बनाते हैं, अटैक करते हैं, हाँ और इंसल्ट करते हैं और इंटेंशन को डाउट करते हैं। जब ये सारी चीज़ें हम करेंगे तो सब्सिक्वेंटली रिएक्शन आएगा समझ।
देयर आर मोर डिटेल्स जो बता नहीं सकते हैं सही ऑफ कोर्स. मिसाल के तौर पे भी किसी ने पोस्ट किया, मैंने कमेंट किया, बताया टॉक्ड अबाउट कि कराची की सिचुएशन है, गवर्नमेंट ये कर रही है वो कर रही है, आवाम को ऐसे करना है वैसे करना चाहिए. किसी ने कमेंट किया कि ये जो कोई कोई आवाज़ उठाता है ना तो उसको उठा के ले जाते हैं. अच्छा तो वो कैसे आवाज़ उठाएं? हाँ भाई आवाज़ उठाने की स्ट्रैटेजी होती है. द वे यू आर प्रेजेंटिंग योर आर्गुमेंट इज वे टू डू दैट. ठीक है, तो अगर आप टैक्टफुल है उसके अंदर और आप किसी की इज्जत नहीं उछाल रहे हो उसके अंदर मिसाल के तौर पे, और यू आर नॉट इंसाइटिंग एनीबॉडीज ईगो, तो अगर ये तरीका नहीं तो दूसरा तरीका होगा. मतलब कोई ना कोई तरीका डेफिनेटली होगा, हाँ एंड यू कैन डू दैट. आई थिंक अगर इस पे ये कहा जाए कि जो सिस्टम होता है आपको अगर सिस्टम चेंज करना होता है तो यू हैव टू बी द पार्ट ऑफ द सिस्टम फर्स्ट राइट. सिस्टम को न्यूट्रलाइज कर सकते हैं बाय बीइंग पार्ट ऑफ इट, और उसकी जो मतलब मिसयूज है ना, अब्यूज, द अब्यूज ऑफ द सिस्टम कैन बी curtailed if honest people come in the system. But system itself change करना is not the capacity of the individuals who are. या मिसाल के तौर पे मैं एकेडेमिया में हूँ और यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट के पास मिसाल के तौर पे बहुत सारी पावर्स नहीं है सिस्टम को चेंज करने की. HEC की तरफ से डायरेक्टर्स आ रहा है मिसाल के तौर पे, हाँ इंटरनेशनल एक्रेडिटेशन बॉडीज हैं वो कह रही हैं इस तरह चलाएं उस तरह चलाएं उस तरह चलाएं. जी अब अगर आपको वो एक्रेडिटेशन चाहिए या तो आप लाना दे रहे हैं सारी एक्रेडिटेशन, हाँ फिर आप टू हेल्प विद ऑल ऑफ यू. HEC को भी आप खैराबाद कह रहे हैं लव्स और एंड यू डू वट एवर यू वांट टू डू. या बट अगर आपने यूनिवर्सिटी एक्रेडिटेड बाय HEC तो फिर सब्सिक्वेंटली नाउ यू हैव टू फॉलो. या एंड बहुत सारे एक्सपर्ट्स हैं जिन्होंने लिखा है कि ये तरीका ठीक नहीं है, बट आप उसको कर रहे हैं बिकॉज HEC कह रहा है आपको करने को, या फिर कोई और बॉडी का आपसे कह रही है वो करने को. हाँ ठीक है, मिसाल के तौर पे बिल्कुल जो प्रैक्टिकल कोर्स हैं जो 100% प्रैक्टिकल बेस्ड है उनको आप थ्योरी पढ़ा के उनसे एग्जाम बच्चे दे रहे हैं और लिख रहे हैं उसके बारे में एग्जाम में. मतलब जस्ट लाइक कि आपने स्विमिंग सिखानी है, आपने स्विमिंग पे लेक्चर दिया, दो चार बच्चों ने जो वो स्विमिंग के बारे में लिखा और जनाब बच्चों का एक किसी A ग्रेड आ गया किसी का B ग्रेड आ गया, और आपने ये सही बात डिक्लेयर अभी हमने ये स्विमिंग तो कोर्स करा दिया. आई मीन एब्सर्ड तो अब ये अगर इतनी अब्सर्डिटी है एंड इसके बावजूद लेट्स सपोज प्रेसिडेंट और द डीन और एनी अथॉरिटी वांट्स टू चेंज दिस, नहीं कर सकते. दे कांट किसी हद तक थोड़ा बहुत प्ले कर सकते हैं बट बहुत ज़्यादा नहीं कर सकते. इस तरह की बहुत सारी एब्सर्डिटीज़ हैं. वो जो मैं लेफ्ट ब्रेन राइट ब्रेन वाला कहता है, तो एनीथिंग दैट इज देयर फॉर द लेफ्ट ब्रेन वो आप इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं इस तरह, बट फॉर द राइट ब्रेन इतनी चीज़ें इतनी ज़्यादा रेडिकल है कि वो उसमें स्ट्रक्चर में फिट नहीं हो सकता. तो सिस्टम में आके सिस्टम को चेंज करने वाला जो कॉन्सेप्ट है ना जी तो जब सिस्टम आपको इस्तेमाल कर सकता है ये डेफिनेटली होता है, बल्कि होगा. सिस्टम इज गोइंग टू यूज यू बट यू कैन नॉट significantly change the system itself. ये सिस्टम को आप वो कर सकते हैं आप डेफिनेटली, सिस्टम को थोड़ा बहुत आके मैनिपुलेट करके यू कैन मेक इट गो लेफ्ट एंड राइट लिटिल बिट, बट ऑफन टाइम सिस्टम अगर 100% बिल्कुल ठीक बिल्कुल ईमानदारी के साथ बिल्कुल नेक नियति के साथ सब लोग चला रहे हैं स्टिल जी सिंस इट इज़ अ मशीन देयरफॉर इट इज़ इवेंचुअली गोइंग टू, मिसाल के तौर पे मशीन होने के नाते उसके अंदर कोई मॉरल सेंस नहीं है. और अब ये अगेन जो राइट्स वाली डिस्कशन है ना उसके अंदर ये पॉइंट आता है कि राइट्स कौन देगा आपको, इंस्टीट्यूशंस देंगे. आगे तौर पे सिस्टम मीन्स इंस्टीट्यूशन, बहुत सारे इंस्टीट्यूशन दे कलेक्टिवली मेक. अब इंस्टीट्यूशन का मसला ये है कि इट अप्लाई द सेम फार्मूला ऑन टू द एंटायर बैच ऑफ पीपल. आगे तौर पे एज अ टीचर आई एम सपोज टू अप्लाई द सेम रूल्स टू ऑल द स्टूडेंट्स. राइट 40 बच्चे हैं तो मैं हर एक बच्चे को अलग अलग नहीं सिस्टम, तो और अल्टीमेटली वो सिस्टम नहीं है फिर मेरी ख्वाहिश. ऐसे ही ऐसे ही ऐसे ही तो तो वो अल्टीमेटली व्हाट हैपेंस कि व्हेन यू अप्लाई द सेम लॉजिक टू ऑल स्टूडेंट्स तो यू डू इनजस्टिस, या क्योंकि हर बच्चा अलग है. बिल्कुल सही तो अब राइट्स भी सबके मतलब सबकी नीड्स अलग अलग है, सबकी जो रिक्वायरमेंट है वो अलग अलग है, ऐसा ही सबकी कम्युनिकेशन का तरीका अलग अलग है. एक दफ़ा मुझे एक ऐसे बच्चे को फेल करना पड़ा, मतलब एंटरप्रेन्योरशिप का कोर्स था और द ओनली एंटरप्रेन्योर इन द क्लास एंड आई हैड टू गिव हिम एन अपग्रेड. क्यों? Okay. क्योंकि उसकी एब्सेंसेस एक्सीड कर गई थी. जाती है मतलब अब मैं इतना डिप्रेस हूँ, मैंने कहा मैं दिस दिस इज नॉट ऑन कि ये
या तो वो बच्चा तो पढ़ने में ठीक नहीं है, और वो हाँ वो देयर कैन बी 10 डिफरेंट रीजंस, बट गुड स्टूडेंट डूइंग, अच्छा उस वक्त उस ज़माने में कुछ ज़्यादा सख्ती हुई थी कि भाई जैसे ही बच्चा जो है वो 5 एब्सेंसेस 4 एब्सेंसेस क्रॉस करे, 6 एब्सेंसेस के ऊपर डेफिनेटली आपने उसका अपग्रेड दिया। अब जाके थोड़ा सा रिलैक्स किया कि बच्चा अगर बीमार है कुछ है तो आप फिर कंपनसेट करते हैं उसको थोड़ा बहुत, बट उस टाइम पे तकरीबन 2-3 सेमेस्टर वाज इट वाज वेरी स्ट्रिक्ट, अल्टीमेटली आई हैड टू फेल द स्टूडेंट। This what happens when you apply the same rules to everyone indiscriminately, it leads to injustice. The institutions ultimately does not have the capacity to deliver rights. Rights की जो सारी बातें होती हैं ना, जी कि Gen Z is very much conscious about rights, so rights देगा कौन? सही बात। इंस्टीट्यूशन देंगे, सिस्टम देगा, सिस्टम में कैपेसिटी नहीं है। मतलब आप उस वक्त मैं उस सिस्टम की बात कर रहा हूँ जिसमें इंडिविजुअल्स बिल्कुल ईमानदारी से काम कर रहे हैं। सिस्टम एज बाय डिजाइन कैन नॉट ट्रीट एवरी इंडिविजुअल अकॉर्डिंग टू इट्स नीड्स, और उस पर बड़ा अच्छा काम किया उसने बैरी श्वार्ट्ज की बड़ी इंटरेस्टिंग टेड टॉक है, एग्जैक्टली उसने ये पॉइंट रेज किया अबाउट अमेरिकन अच्छा सोसाइटी को, कह रहा है कि हर इंडिविजुअल को उसूली तौर पे अपनी जजमेंट और अपना विजडम सिचुएशन के हिसाब से इस्तेमाल करना पड़ता है, तब जाके फिर यू विल लीड टू अ सोसाइटी जहाँ पे लोगों के साथ लोगों की नीड्स फुलफिल हो रही है, उनके राइट्स डिलीवर हो रहे सही बिल्कुल सही हैं, और ऐसे बिकॉज हर इंडिविजुअल की नीड्स डिफरेंट है, या दैट इज या तो सर आपसे आखिरी सवाल है आज की पॉडकास्ट का, वो ये है कि um, आप कैसे देख रहे हैं आगे वाली जो जनरेशन जी है, अभी हम इमेजिन करते हैं एक चले 20 साल 25 साल बाद जब हम बूढ़े हो चुके होंगे और अब हमारे जो कन्वेंशनल लीडर्स हैं ये थोड़े से साइडलाइन हो चुके होंगे, चले थोड़ा सा और टाइमलाइन आगे ले जाते हैं, आप कैसी दुनिया देख रहे हैं? मतलब लीडर्स कहाँ से आ रहे हैं, सिस्टम चलाने वाले लोग कौन हैं, यही जेनजी वाले कौन से बच्चे हैं जो इवेंचुअली पावर के अंदर आएंगे या सिस्टम का हिस्सा बनेंगे? इसका सबसे आसान जवाब ये है, कुछ नहीं कर सकता। कुछ नहीं कहा जा कुछ सकता। नहीं कर सकता बिकॉज मतलब ज़्यादा पॉसिबिलिटी है चीज़ें वर्स्ट की तरफ जाएं, हाँ बिकॉज वी आर इन अ स्टेट ऑफ इम्बैलेंस, और वो इम्बैलेंस इज कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग, इट इज़ नॉट, वो ठीक नहीं हो रहा। एआई ने आके चीज़ों को और ज़्यादा, तो climate crisis, the world is becoming volatile, the possibility of nuclear war is increasing. तो जो डिजास्टर वाली सिचुएशन है ना वो ज़्यादा करीब आती हुई नजर आ रही। एक वो है क्लॉक है, कुछ साइंटिस्ट हैं जो दुनिया के जो जियो पॉलिटिकल सिनेरियोज को ऑब्जर्व करके ना, अगर वो क्लॉक जितनी ज़्यादा 12 से दूर होगी उतना ज़्यादा वी आर अवे फ्रॉम अ कंप्लीट डिजास्टर। 12 का मतलब है कंप्लीट डिजास्टर, न्यूक्लियर वॉर, कुछ एवरीथिंग इज गोइंग टू बी डिस्ट्रॉयड। ओके तो वो अच्छा मसला जैसे उसे एनालिसिस करते हैं ना, वो इट इज कमिंग गोइंग क्लोजर वर्ड्स 12 12 मिड नाइट क्लॉक करके कुछ इसका नाम है, गूगल करें तो यू फाइंड आउट। ओके तो वो अनफॉर्चुनेटली इट इज गोइंग क्लोजर टूवर्ड 12, इट इज सो मेजर जो उनका कंसर्न है इस न्यूक्लियर वॉर, और न्यूक्लियर वॉर टिपिकली हैपेंस बिकॉज ऑफ अदर फैक्टर। अब दूसरी चीज़ें ट्रिगर करती हैं, मिसाल के तौर पे रिसोर्स शॉर्टेज, एआई कैन ट्रिगर न्यूक्लियर वॉर, ये एक अलग डिस्कशन है। इंटरेस्टिंग और दूसरे but there are the factors that can actually trigger a nuclear war are increasing unfortunately। तो unfortunately I don't have any good news। अगर आप ये कह रहे हैं ना कि मैं प्रिडिक्ट करूँ, अगर सिचुएशन इसी तरह चलती रहे, सिचुएशन में भी रेडिकल कुछ चेंज आती है, लोग रियलाइज करते हैं और वो कुछ डायरेक्शन को हाँ स्टेयर करनी स्टेयर करने की कोशिश करते हैं, तो मे बी अपेरेंटली लग नहीं रहा इस तरह, सही बिकॉज स्टुपिडिटी इज इंक्रीजिंग फास्टर देन विजडम, सही बात दैट्स हैपनिंग अनफॉर्चुनेटली। ठीक हो गया जी। चले सर बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके हर दफ़ा की तरह, एंड वी हैड सम इंटरेस्टिंग टॉक्स एंड इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट्स जो हमने आज डिस्कस किए हैं। आई होप कि आप जो लोग सुन रहे थे उन्होंने कुछ सीखा हो या समझा हो या एटलीस्ट आपके थॉट प्रोवोक की हो अपने कोई। क्वेश्चंस इनवाइट करें, और से क्वेश्चन लोग अगर करेंगे ना कमेंट्स जी। में आकर, तो फिर वी कैन फर्दर एड्रेस देम। Yeah, 100% sure. Yeah, if you can like throw us some questions that you want us to discuss, सर आप सर उमर जावेद से पूछना चाहें कि यार ये इस पे कोई इंसाइट दें हमें, या कोई ऐसा सब्जेक्ट हो जो हमने थोड़ा सा टच किया हो उसको मजीद डिटेल में डिस्कस करें, वो भी हम कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम जो सुन रहे हैं। इंशाल्लाह मुलाकात होती है नेक्स्ट पॉडकास्ट।